Hey guys, once again back, and in today's Facebook Live, we are inviting a speaker, Mr. Roshan Samuel, who is the co-founder and co-founder owner of Go Lead Digital, which is a digital marketing agency having a specialization into the SEO. SEO means we all know that it is search engine optimization is a very big field. तो आज एसईओ पर नहीं लेकिन एसईओ एजेंसी क्या होती है, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द डिजिटल मार्केटिंग, what are the pro and cons and what are the challenges one has to face while starting the agency. तो आज का यही मेरी एक थीम थी कि डिजिटल मार्केटिंग में हर कोई 6 महीना 1 साल काम करता है, फ्रीलांसिंग करता है, कंसल्टेंट बनता है और बाद में कुछ टाइम बाद तुरंत वो इंसान सोचता है और हर इंसान सोचता है कि उसका बिजनेस हो, नथिंग बैड इन दैट। लेकिन हम जब देखते हैं कि हाय दीपक, हम जब देखते हैं कि इसने भी एजेंसी स्टार्ट की, उसने भी एजेंसी स्टार्ट की, मुझे भी स्टार्ट करना है, हर कोई चाहता है और इसमें कुछ बुरा है नहीं। लेकिन बात यह है कि एजेंसी स्टार्ट करने से पहले उसके चैलेंजेस क्या आते हैं, उसमें कौन सी कठिनाई आती है, आपका क्या फंडिंग होना चाहिए, कितना कैपिटल होना चाहिए, आपके लिए कौन कौन से रिसोर्सेस होने चाहिए, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसीलिए इनफैक्ट मैं खुद की भी बात करूँ तो मुझे भी एक टाइम पे मन हुआ था कि 1 साल हो गया ब्लॉगिंग करते हुए, 2017 से कर रहा हूँ, तो मन हो गया कि चलो मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ। आई स्टार्ट रिसर्चिंग के डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी स्किल होनी चाहिए। देन आई गेट टू नो वाइल मीटिंग टू द इंडस्ट्री एक्सपर्ट कि there are different specialty are there in digital marketing. एक complete digital marketing agency नहीं बन सकती क्योंकि as we all know that digital marketing is a very vast ocean. आप किसी एक ही चीज़ के अंदर में स्पेशलिटी कर पाते हो। जैसे कल हमारे जो स्पीकर थे मिस्टर हितेश मोतवानी, उन्होंने बहुत सही कहा था कि आप सारी चीज़ें, आप नॉलेज सारी चीज़ का रख सकते, लेकिन स्पेशलिटी आप किसी एक चीज़ की ही आप कर पाते हो या बन पाते हो। Like he told the example of me that I'm into the vocal science. I'm a practitioner of vocal science. We are not claiming that we are the only the what we say. We are the what we say the expert. By the way, our speaker Mr. Roshan is on the line. I'm adding him to join as a speaker. Just be with me. Roshan is there. So and let's start the session. How to start a SEO agency. Hi Roshan bhai. वेरी गुड इवनिंग सर, कैसे हो बढ़िया आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एकदम गुड इवनिंग। सो थोड़ा लेट हो गया, 5 मिनट मुझसे एडजस्टमेंट करने में मुझसे लेट हो गया, वरना 7 o'clock नहीं में स्टार्ट। एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा लेट हो गया। मैं भी लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा एक क्लाइंट का कॉल आ गया था तो मैं कॉल पे चला गया था। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, थैंक गॉड अच्छा आपका कॉल खत्म हो गया जल्दी, ठीक है। यस यस यस, हाँ थैंकफुली। चलो और बताइए। बस मैं आपका थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन और एक एसईओ एजेंसी के बारे में बता रहा था हमारी ऑडियंस को कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कंप्लीटली बन नहीं सकती जिसको सारी स्पेशलिटी हम्म, आती हो। जैसे कल हितेश सर ने बोला था, यू कैन नॉट become a master of all the things in the digital. You have the knowledge of everything but you can make a specialty of either one tool or one special agency, जैसे आपकी है स्पेशलिटी एसईओ के अंदर में, करेक्ट ठीक है। तो मैं वही बता करेक्ट रहा था कि करेक्ट। मेरा भी एक टाइम पे ख्वाब था कि मैं भी एजेंसी बना दूं, लेकिन आई वाज टोटली क्लूलेस, देन आई लेफ्ट इट कि आई विल stick to my own forte which is more into the occult science, ठीक है। So guys, I will just give you a very short introduction of Mr. Roshan Samuel. Roshan is the co-founder and owner of the digital marketing agency. We having the specialty in SEO and other allied modality also, but he is more known for the SEO also, SEO only. Uh, his agency is based at Mumbai, okay, and the agency name is Go Lead Digital, and his another co-founder is Mr. Sundar. पूरा नाम नहीं पता मुझे, सुंदर ही पता है, ठीक है। हाय प्रभाकर। तो सुंदर जी है, वो भी उनके co-founder है and they have been doing very good. They are also handling not only the SEO, website designing and many other stuff they have been handling. So even I want to know what is the challenges one has to face while starting our agency, and especially SEO is a very big market. तो कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, तो सुनते हैं इनकी जुबानी। ओवर टू यू रोशन भाई, वेलकम टू फेसबुक लाइव। थैंक यू नीरव भाई, थैंक यू मुझे पुश करने के लिए। सो गाइस, दिस इज माय फर्स्ट फेसबुक लाइव सेशन एंड आई एम रियली हम्बल दैट नीरव सर है मुझे मुझे ये यहाँ पे बुला रहे हैं।
for this particular discussion. So let me give a Roshan Samuel Amlo. I have been into the industry for more than 7 years. I am a self-skilled digital marketer. I currently run a startup agency named as Go Lead Digital with my friend and partner Sundar Bharti and his wife Matumina. So हम लोग की जो एजेंसी है, वी आर बेस्ड इन मुंबई एंड नवी मुंबई. सो लकीली माय जो मेरा फेज बोलते हैं, जो मेरा फेज है फ्रॉम वर्किंग फ्रॉम 9 to 5 टू फ्रीलांसिंग टू एजेंसी लाइफ, इट्स बीन अ वेरी प्रोमिनेंट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कंपेयर टू अदर्स. मुझे वो एक लीवे मिला है जस्ट बाय गॉड्स ग्रेस. सो मैंने हर एक चीज एक बोलते ना एक प्रोसेस को फॉलो करके किया हूँ. जो हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज हाउ टू स्टार्ट एन एसईओ एजेंसी. सो इट्स अ वेरी वाइड टॉपिक, वेरी ब्रॉड टॉपिक, बिकॉज हर एक जन का जो प्रोसेस है, हर एक जन का जो जर्नी है, इट्स टोटली डिफरेंट. सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर एंड क्लैरिफाई एनी डाउट्स इन टर्म्स ऑफ दैट. ओके. सो रोशन भाई, पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आफ्टर वर्किंग सो मेनी इयर्स इनटू द सेल्स मार्केट, आपने अपने सेल्स भी अच्छा खासा किया है, मुझे थोड़ा पता है कि वो भी क्या. उसके बाद आप डिजिटल में आ गए. तो जस्ट गिव अ वेरी स्मॉल ग्लिम्स हाउ यू शिफ्ट फ्रॉम दैट वर्ल्ड टू द डिजिटल वर्ल्ड, हाउ यू कम डाउन इनटू डिजिटल वर्ल्ड. आपका आना कैसा हुआ पहले, तो वहां से मैं शुरुआत करना चाहूंगा. इतना कुछ खास इंटरेस्टिंग जर्नी नहीं है स्टार्टिंग का. सो जैसा मैं अपना पास्ट लाइफ बताऊं तो आई बिलोंग टू अ वेरी लो मिडिल क्लास फैमिली. सो ज्यादातर जो माइंडसेट या गोल्स होता थे वो दो चीज होते थे, बड़े होके सिर्फ लड़की चाहिए या तो पैसे चाहिए, दोनों चीज. बट अल्टीमेटली जो बोलते हैं ना, एक माइंडसेट चेंज हुआ, ग्रोथ हुआ. देन आई रियलाइज कि ना बिजनेस लाइफ या बोलता वर्क लाइफ कितना इंपॉर्टेंट है, करियर गोल्स कितना इंपॉर्टेंट है. So I somehow had to मतलब drop out my college to support my family. So I am a first year BMS dropout from Chetna Hazarimal College in Bandra. So BMS dropout हूँ, management studies skill, business management studies. So अपने कंपेयर टू अदर नेशंस आप कह सकते हैं कि इंडिया में ज्यादातर क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू करती है व्हेनेवर यू अप्लाई फॉर अ जॉब. सो अनफॉर्चुनेटली मुझे कहीं पे जॉब मिल नहीं सकता था बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन. सो मैंने जो नॉर्मल जो लोग सोचते हैं वैसे ही अपना कॉल सेंटर जर्नी चालू किया. सो माय फर्स्ट पेड जॉब जो बोलते हैं ना एज अ सैलरी, आई वाज एम्प्लॉयड एज अ टेलीमार्केटर. सो टेलीमार्केटिंग जर्नी करने के बाद देन आई स्किप ऑन के इसको कैसे और लेवल अप करे. So then I moved on to a startup company जो US बेस्ड स्टार्टअप थी. वहां पे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं टीम लीडर बनूंगा एंड आई विल हैंडल दी इंटरनेशनल कॉल्स. बट अनफॉर्चुनेटली वो सेटअप कभी हुआ ही नहीं. सो उन लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि अगर आप रहते हो एज अ सीनियर पर्सन इन दी कंपनी, हम लोग कुछ ना कुछ आपको एक टास्क अलॉकेट करेंगे विद द सेम पैकेज. मैंने बोला बढ़िया है, आप सेम पैकेज दो, आप जो बोलेंगे करेंगे. सो वहां पे कुछ महीनों या सालों के बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जो थी वेब डिजाइनिंग एंड एसईओ. सो वहां से मेरी करियर की स्टार्ट हुई. सो आई वाज विद देम फॉर ऑलमोस्ट 3 years. So SEO is my core expertise that because of that. So SEO मैंने पूरा वहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज सीखा हूँ विदाउट एनी कोर्सेस, विदाउट एनी बोलता ना मेंटोरशिप यू कैन से. सो वो जर्नी थोड़ा बोलते ना बहुत ज्यादा रफ था. दैट्स द रीजन आई ट्राई टू मतलब गिव बैक टू द कम्युनिटी व्हेन आई एम इन अ पोजीशन wherever I can. So वहां से मेरा कोर एक्सपर्टीज एसईओ था. देन आई मूव्ड ऑन टू अदर थिंग्स, दैट इज सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट, ऑनलाइन पीआर. उसके बाद फिर एजेंसी सेटअप हुआ. सो ये जर्नी थोड़ा अलग है, डिफरेंट है. अलग है, यानी आपको एकदम ट्रेडिशनल वे में आप नहीं आए कि फॉर्मल ट्रेनिंग की हो डिजिटल की और फिर आप ये डिजिटल वर्ल्ड में आपने एंट्री मारी. वैसा आपका जर्नी रहना लोगों से थोड़ा जरूर अलग रहा है. यस, मुझे लगता है हमारे इंडस्ट्री में ज्यादातर जो इनिशियली जो आए हैं, फॉर एग्जांपल हितेश सर हो गए या कोई और दूसरे सीनियर डिजिटल मार्केटर्स है, उनकी जर्नी हमेशा ना ऊपर नीचे हुई है. बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग उस टाइम एक्सप्लोरिंग स्टेट में था, बूमिंग स्टेट में था बेसिकली. सो हमेशा ना किसी को इतना नॉलेज या किसी को वाइड एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना लेवल तक वो ग्रोथ होगा.
सो बरोबर. हमेशा वो कर्व कभी भी अप डाउन होता था. अच्छा, अच्छा, अच्छा. अच्छा, तो आपने हम्म. आई रिमेंबर इन वन ऑफ द डिजिटल मीटिंग एट मुंबई at the Wag Bakri Chai, you have told your story that there was one client जिसका एसईओ करना था, आपने थर्ड पार्टी को उसको दिया था, एंड देन दैट थर्ड पार्टी वाज अनएबल टू हैंडल दैट क्लाइंट एसईओ पोर्टफोलियो. उसके बाद आपने उसका शुरुआत की थी वो एसईओ प्रोजेक्ट लेने की. आई थिंक इन दिस वे यू स्टार्ट कमिंग इनटू द एसईओ वर्ल्ड. कहीं ना कहीं जितना मुझे याद है, आपने मुझे ये स्टोरी बताई थी यस, कि अगर एग्जैक्ट स्टोरी बोलेंगे तो एग्जैक्ट वो स्टोरी होगा, क्योंकि जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था, जो मेरी फर्स्ट बोलते ना एसईओ में जो एंट्री पॉइंट है, तो वो कंपनी बेसिकली देवर इनटू सॉफ्टवेयर, ईआरपी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ओके, फॉर फॉर यूनाइटेड स्टेट रीजन. ओके, सो उनकी बहुत बहुत मैसिव लेवल का, एग्रेसिव लेवल का कुछ सॉफ्टवेयर थे फॉर ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री. सो ओके, फॉर एग्जांपल, जस्ट आपको आइडिया देने के लिए, उसका कॉस्टिंग होगा पर सॉफ्टवेयर लाइसेंस का वुड बी अराउंड 10 लाख, इन बिटवीन 10 lakhs to 50 lakhs, जस्ट फॉर वन लाइसेंस. बाप रे. सो उस लेवल का कॉन्सेप्ट था वो बिजनेस थी. सो व्हाट दे वर यूज्ड टू डू इज क्या, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस अगेन. ट्रू. तो उन्होंने क्या किया कि अगर क्लाइंट से कुछ रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव्स क्रिएट करना है, कुछ कंटेंट लिखना है, तो उन्होंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी लेना चालू कर दिया फॉर यूएस रीजन. ओके, तो हम क्या करते थे, हमारी पास तो मोस्टली सॉफ्टवेयर फोकस टीम थी, एंड आई वाज हैंडलिंग द सेल्स पार्ट मोस्टली. ओके, सो टेस्टिंग का कुछ होता था, या सेल्स कॉल करना होता इन बिटवीन यूएस एंड लोकल रीजन के लिए, तो वो मैं हैंडल करता था. सो हम लोग जो भी वेबसाइट रिलेटेड एक्टिविटीज आते थे, हम लोग आउटसोर्स करते थे. ओके, सो उसमें से एक क्लाइंट, ही वाज अ वेरी गुड क्लाइंट एक्चुअली. सो उन्होंने 3 months तक हम लोग को कुछ बोला नहीं, कुछ रोका टोका नहीं. ही वाज जस्ट पेइंग अस, एंड वी वर मतलब हैप्पी दैट द प्रोजेक्ट इज गोइंग गुड, हम लोग ये भी कर सकते हैं. वी वर मतलब स्ट्रेटेजाइजिंग इन दोस एरिया. बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 3 months क्लाइंट ने कहा कि एक कंसर्न रेज किया कि मैं जो कीवर्ड टाइप करता हूँ, मेरी बिजनेस तो दिखती नहीं है, मेरी वेबसाइट दिखती नहीं है. ओके, सो हमें वहां से जो ट्रिगर हुआ क्वेश्चन, हम बैक एंड फोर्थ जो डिस्कशन करते थे जो हमारी आउटसोर्स टीम के साथ, वो पूरा स्क्रू अप होता था. बिकॉज मैंने अंडरस्टैंड किया कि उनको भी हाफ नॉलेज था. ओके. किसी क्लाइंट को. सो हम उन, नहीं क्लाइंट को नहीं, जो आउटसोर्स जो एजेंसी थी वो एजेंसी. उनको. अच्छा, अच्छा, ओके. हाँ, तो हम लोग उनसे हाफ नॉलेज लेते थे, और उनसे हाफ नॉलेज लेने के बाद हम क्लाइंट को कन्वे करते थे. अच्छा, ओके. हाँ, तो क्लाइंट फिर से क्वेश्चन करता था, हम लोग फिर कंफ्यूज स्टेज में. सो जो बैक एंड फोर्थ डिस्कशन होता था ना, इट वाज वेरी हैम्परिंग, बिकॉज क्लाइंट यूएस के, इट्स टोटली डिफरेंट. उनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट है. उनको आप क्लियर अगर आंसर नहीं दोगे ना, इट कैन बी टेकन टू अ लीगल केस, लीगल जा सकता हूँ. यस, यू हैव टू बी वेरी कॉन्साइज, यू हैव टू बी वेरी फोकस ऑन योर एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स. अगर आप कुछ भी मिसप्लेस करते हो ना, तो क्लाइंट हैज अ ऑप्शन टू सू यू, टेक यू इन कोर्ट. ओके, 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 सो हम लोग बहुत सीरियस हो गए उस टाइम पे. सो मुझे तभी मेरे जो ओनर थे उस कंपनी के, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, रोशन एक काम करो, आप बहुत सारी चीजें कर लेते हो, एंड इवन आई हैव द बैकग्राउंड ऑफ टेक्निकल, मतलब कॉलेज में कोर्स किया था बेसिक HTML एंड CSS के लिए. तो तभी उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप एक बार SEO ट्राई करो, आई विल गिव यू 2 months ऑफ टाइम, आप ट्राई करो, क्योंकि पैसे तो क्लाइंट दे ही रहा है, ठीक है, और आपके पास टाइम भी, क्लाइंट ने बोला कि आप पैसे मैंने पहले से भी दिया, अभी भी दे रहा हूँ, आप मुझे रिजल्ट शो करो. तो हमने क्या किया, हमने हॉल्ट किया आउटसोर्सिंग सर्विसेज, और मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ये प्रोजेक्ट को मैं सिंगल हैंडेडली हैंडल करूंगा. ओके. सो वहां से मैंने जो स्टडी स्टार्ट किया और इम्प्लीमेंट चालू किया, और SEO इज अ वेरी वास्ट थिंग, वेरी वास्ट थिंग. अभी जितना नॉलेज अवेलेबल है ऑनलाइन, उससे कम नॉलेज अवेलेबल होती थी उस टाइम, बिकॉज लिमिटेड ब्लॉग्स अवेलेबल थे, लिमिटेड वीडियोस अवेलेबल होते थे यूट्यूब में. सो उस चीज को स्टडी करके इम्प्लीमेंट करना, देन वेट करना, और फिर रिजल्ट देखना बहुत टायरसम था. बट इतने सारे एक्टिविटीज मैंने जो कंसिस्टेंट 2 महीने में किए, उसका रिजल्ट देख के ना, आई वॉज वेरी हैप्पी, बिकॉज उसका रिजल्ट मैंने क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया था. मुझे क्लाइंट ने आके बताना चालू किया कि मुझे जो इंक्वायरीज आ रहे वेबसाइट में, इट्स इनॉर्मस. मैं आपको बता नहीं सकता कि आप लोगों ने क्या किया है, बट यू गाइज आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब,
एंड अच्छा। नेक्स्ट 1 ईयर में आई थिंक हम लोग ने मोर देन 10 रेफरल्स वो क्लाइंट से हम लोग ने लिए थे. ओह ग्रेट। हाँ, सो बेसिकली क्लाइंट का जो इंडस्ट्री था, ही वाज इनटू वेडिंग प्लानिंग. ओके ओके ओके। ओके, सो उनके कनेक्शन हो गए फ्लावरिस्ट, हाँ जो फ्लावर बेचते हैं, फ्लावर डिलीवरी वाले, हाँ हाँ केटरिंग सर्विसेज वाले, हाँ हाँ वेडिंग ये अपने जो ग्रूम के जो ड्रेसेस होते हैं, हाँ 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 groomers। तो वहाँ पे पूरा कलेक्शंस, डिजाइनर कलेक्शंस वाले गाउन्स वो सब होते हैं. तो हम्म। वो डिजाइनर्स की हम लोग ने वेबसाइट हैंडल की है. उसके हाँ बाद डॉक्टर्स की वेबसाइट हम लोग ने हैंडल की है. तो बेसिकली वहां से जो हम लोग को एक्सपोजर और बेनिफिट लगा, सो हम लोग ने एक पैरेलल सर्विस ही चालू कर दिया. सो ओके। जो कंपनी का जो मेन सर्विस था सॉफ्टवेयर वाला, हम लोग हम लोग ने डिफरेंट डिपार्टमेंट ही चालू किया, जहाँ पे हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट एंड एसईओ प्रोजेक्ट्स करते थे. ओके ओके सो ओके सो वो ओके। ग्रोथ हुआ था उस टाइम, उस अच्छा अपॉर्चुनिटी के कारण. अच्छा। सो तो वहां पे बाद में मैंने एक डिसीजन लिया हम्म, कि अब मुझे वापस टेली मार्केटिंग में जाना है, सेल्स में जाना है, या एसईओ ही करना है. SEO में जाना है। हाँ हाँ, तो मैंने डिसीजन लिया कि एसईओ मच बेटर है, हाँ। बिकॉज इतने टाइम का जो गैप हुआ था मेरे साथ, जब भी मैं हम्म एसईओ कर रहा था, तो मेरा जो स्किल्स का जो स्पीकिंग स्किल्स है, वो थोड़ा सा बोलते ना डिविएट हो गया था. सो इतना ओके। कॉन्फिडेंटनेस आ नहीं रहा था. सो हाँ मैंने बोला व्हाई डोंट आई, मतलब टेक अ रिस्क एंड चेंज दी टोटल इंडस्ट्री इनटू एसईओ. हाँ और उस हाँ टाइम मैंने रिसर्च करना चालू किया कि एसईओ का ग्रोथ क्या है, क्या हाँ इंडस्ट्री है. मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देना चालू किया, तो मुझे बेटर आइडिया आ गया क्या कितना स्कोप है करके, एटलीस्ट इन दी मुंबई रीजन. अच्छा अच्छा। तो तो वो वहां से एक गेम आपने। चेंजिंग मेरा डिसीजन था. ओके यस ओके। यस यस. और उसके बाद आपने फिर ये एजेंसी स्टार्ट, इज ऑल्सो बिग स्टेप टू लीव द जॉब एंड स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप। आज लोगों को डर लगता है एक अच्छी क्रीमी जॉब छोड़कर खुद का स्टार्टअप करना, वेदर इट 2020 और वेदर इवन द 5 ईयर बैक ऑल्सो। तो ये थॉट प्रोसेस कैसा है कि नहीं अब मैं अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करूंगा, अब एसयू में इतना साल डाल दिया। थॉट प्रोसेस तो बहुत इजी है क्रिएट करना. अभी तो मैंने कितने लोगों को देखा है जो हमारे से भी जूनियर है, नीरव भाई, हाँ 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 मतलब जस्ट पासिंग आउट कॉलेज, और जो पास आउट भी नहीं हुए कॉलेज में, वो लोग भी खुद की एजेंसी स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज वेरी हाँ। वेरी गुड एक्चुअली. गुड, अच्छा बट है। हाँ जो हाँ, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, जो स्ट्रेस आते हैं, जो मैकेनिज्म होता है एक बिजनेस हैंडल करना, वो सब लोग नहीं कर पाते. दैट्स द नहीं रीजन कर इतना फॉल बैक होता है. दैट्स द पाए। रीजन इतना फ्रस्ट्रेशन आ जाती है लोगों में, बिकॉज उनको वो समझ ही नहीं है वो हैंडल कैसा करना है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो मैं वो भी हाँ. यही बोलने वाला था कि यूजुअली मैं देख रहा हूँ, नो ऑफेंस टू एनी ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग और जो देखेंगे, कि मैं ये ट्रेंड देख रहा हूँ रोशन भाई कि आफ्टर यू आर हैविंग द 7 to 10 years ऑफ एक्सपीरियंस देन यू शिफ्टेड इनटू दिस वन। ठीक है, तो वहां मैं देख रहा हूँ यस. 6 month 1 year फ्रॉम फ्रीलांसिंग, फ्रॉम इंटर्नशिप फ्रीलांसिंग, कंसल्टेंट टैग लग गया, स्टार्टअप एजेंसी बन गई। ठीक है, फिर वो जो स्ट्रेस हैंडल करना होता है, हाउ टू टॉक विद, जैसे कल मैं हितेश सर का पूछ रहा था, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई थी कि इफ समबडी वांट, किसी ने डाला क्या 1 करोड़ हो सकता है, तो हितेश सर ने बोला था 60-80 लाख हो सकता है, बट दैट्स हैपन ओनली आफ्टर 10 year ऑफ एक्सपीरियंस व्हेन यू मूव फ्रॉम द करेक्ट लैडर फ्रॉम करेक्ट. मैनेजर टू द वाइस प्रेसिडेंट एंड सीएमओ लेवल, जहां पर आपका डेजिग्नेशन सीएमओ रहेगा, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, वेरिंग यू नीड कम्युनिकेशन स्किल, द पीआरओ, apart from the digital marketing knowledge or whatever the forte you have। तो उन्होंने भी बहुत सही किया कि बिल्कुल टाइम बिल्कुल बिल्कुल टाइम बिल्कुल. लगता है। ठीक है, तो यहाँ मैं इसी कारण आपको फोर्स किया था कि लेट द पीपल नो इट इज नॉट वेरी इजी बोट टू राइड अवे, कि भाई यहाँ किया और 6 महीने में स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बाद में बहुत से लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं एंड दे ब्लेम द डिजिटल इंडस्ट्री कि ये अच्छी इंडस्ट्री नहीं है ग्रो करने के लिए। ऑब्वियसली हर इंडस्ट्री में अच्छे और बुरे लोग रहते हैं। ठीक है, सो हाउ यू स्टार्ट नाउ ऑब्वियसली यू। ऑब्वियसली, वो तो ह्यूमन बीइंग का नेचर है, सो यू कैन नॉट चेंज इट. Yeah, that we cannot change. So now the main question, Roshan bhai, कि when you started the agency, what are the initial challenges you faced with the Go Lead Digital, your organization? शुरुआत में दिक्कतें कहाँ आ गई थी? क्लाइंट एक्विजिशन में आई थी, कैपिटल फंडिंग के अंदर में, जॉब छोड़ना थोड़ा टफ लग रहा था, सर्वाइवल के लिए, मतलब देयर वुड बी सो मेनी डिफरेंट इश्यूज आते हैं, वो आप ही बता पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सो बिफोर स्टार्टिंग द एजेंसी, मैं अपना पहले फ्रीलांसिंग वाला फेज बता देता हूँ. तो फ्रीलांसिंग मैंने कैसे जंप किया, सो उस पे को, सो बेसिकली आई वाज अगेन 9 to 5 जॉब पे मैं कर रहा था. एंड मेरे ख्याल से मैं कौन सी कंपनी, हाँ, वडाला में एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था. ओके
और वहाँ पे जो जिस लेवल का मतलब जो एक्सपोजर मिला, माशाल्लाह था। सो मैंने अच्छा सोचा कि अभी इसको इसको नेक्स्ट लेवल तक कैसे जाए करके। अच्छा 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 हाँ हाँ हाँ, मतलब अपने करियर को नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेके जाए। हाँ हाँ बिकॉज़ मुझे बिल्कुल मालूम पड़ गया कि आफ्टर बीइंग इन द इंडस्ट्री फॉर मोर देन 3 टू 5 इयर्स, वहाँ पे एक हम्म, लिमिटेशन आ जाता है। अनलेस बरोबर आप अपना स्किल को अगर मतलब बोलते हैं अपग्रेड नहीं करते हो, अपग्रेड नहीं आप करते हमेशा हाँ बोलते रहोगे कि हाँ, अपग्रेड नहीं करते हो। अगर आप बोलते रहोगे कि मैं एसईओ में इतने साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद क्या? उसके बाद अनलेस अंटिल आपके पास 2 ऑप्शन है करियर में। आइदर आप हाँ एमएनसी जॉइन कीजिए जहाँ पे आपको पे स्केल आपको बड़ा मिलेगा, या आप हम्म, अपना पूरे स्किल सेट को ही अपग्रेड कीजिए। तो मैंने अपने हम्म, स्किल को अपग्रेड करना चालू किया, दैट इज़ सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग। सो मगर ओके उसका भी मुझे इतना बेनिफिट नहीं लगने लगा मेरे करियर ओके पे एक्चुअली। हम्म, हार्डली मुझे जो प्रमोशन मिला था तो इट वाज़ अराउंड ₹2000 टू 3000। मैंने ओहो बोला हो तो हाँ, तो मैंने बोला इसको कुछ और लेवल पे करना होगा। सो वहाँ पे मैंने हम्म, फ्रीलांसिंग चालू कर दी। ओके मगर ओके ओके फ्रीलांसिंग में भी इंस्टेंट कुछ मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। हाँ ओके, सो मैंने बिल्कुल बहुत सही सारे फ्रीलांसिंग साइट्स में रजिस्टर किए, हाँ अपने आप को सेल्फ प्रमोशन चालू कर दिया, पर्सनल ब्रांडिंग चालू कर दिया ऑनलाइन में। मेरे हाँ फेसबुक पे इतने सारे आप अगर 3 साल भी पुराने देखोगे ना पोस्ट, सो हाँ पूरे एसईओ के रिलेटेड ही आपको लिंक्स मिलेंगे मोस्टली। अच्छा बट अनफॉर्चुनेटली कुछ कुछ एंगेजमेंट नहीं, क्योंकि उस टाइम मैं सिर्फ लिंक शेयर करता था, तो हाँ ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग मतलब ना एनालिसिस कुछ था नहीं। सो उसकी वजह से ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस हुआ नहीं। सो मुझे जो फर्स्ट जो फ्रीलांसिंग क्लाइंट जो इंक्वायरी आए मुझे, इट वाज़ फ्रॉम दी माय नेटवर्क। जो मेरे कॉलीग थे जो मेरे साथ काम नहीं कर रहे थे फिलहाल, हाँ तो उनके थ्रू मुझे एक रेफरल मिला, क्योंकि वो वेब डेवलपर थे ओके एंड उन्होंने जो क्लाइंट कन्वर्ट किया था उनको एसईओ का रिक्वायरमेंट था। सो वहाँ हम्म, से मुझे इंक्वायरी चालू, और वो बहुत छोटा प्रोजेक्ट था। सो मुझे हाँ, प्राइसिंग भी नहीं पता था कि कैसा करना है, क्या करना है। सो मैंने बैठ अच्छा के रिसर्च करना चालू किया, मैंने बहुत सारे वेबसाइट रेफर किए, मैंने हाँ कुछ एजेंसीज को तो कुछ अपफ्रंटली कॉल किया। मुझे अभी भी याद है, मैंने साविर इंटरैक्टिव्स को कॉल किया था, वेब चटनी को कॉल किया था, हाँ और मेरे ख्याल से जीबीएम को भी कॉल किया था, जस्ट टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि वो लोग क्या पिच कर रहा ठीक है है, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि क्या क्या तो वो क्या लोग वो कर लोग रहे जवाब हैं। देते थे तो क्या ये बड़ी एजेंसी जवाब देती थी आपको कभी-कभी मिक्स फीलिंग है। सो उसमें से भी ओके मुझे एक एक चीज़ पता चली कि आप किस तरीके से क्लाइंट्स को हैंडल करते ओके 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 हो। ओके, क्योंकि आप 9 टू 5 जॉब पे जो काम कर रहे हो, अगर आप कितने भी अच्छे एक्सपर्ट हो एक एरिया पे, हाँ अगर हाँ आपको सेल्स स्किल्स नहीं पता, आपको क्लाइंट हैंडलिंग नहीं पता, सर्विसिंग नहीं पता, तो आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। सही कहा कितना भी अच्छा आपका इंटेंशन हो, कितना भी अच्छा आप एक्सपर्टीज़ हो, आपको हम्म कुछ एरियाज़ पे आपको फाइन हम्म ट्यून करना ही होता है। तो ओके फ्रीलांसिंग मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट वहाँ से हुआ, हम्म जहाँ पे मैंने खुद चालू किया, बट अगेन हम्म क्योंकि मैं 9 टू 5 जॉब कर रहा था, मुझे किसी की हेल्प चाहिए थी। तो वहाँ हम्म पे मुझे सुंदर भाई ने हेल्प किया। हाँ 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 अच्छा आपके सो को सुंदर भाई फाउंडर की भी हाँ, सुंदर भाई की भी जर्नी थोड़ी-सी डिफरेंट है। सो अच्छा वो भी पहले सेल्स थे, बाद में उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में आ गए। सो हम लोग दोनों वहाँ से कोलैब करना चालू किए। जस्ट एन आइडिया, क्या हाँ ठीक है, एक अपॉर्च्युनिटी है, एक्स्ट्रा मनी कमा सकते हैं, तो व्हाई नॉट? वाई नॉट क्यों नहीं क्यों नहीं और एक सो अच्छा को फाउंडर मिलना वो बहुत बड़ी बात है अच्छा बहुत आपका आपके मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अभी किसी ने मुझे कमेंट किया हमारे इसमें, प्रभाकर क्या हम लोग ने प्रभाकर को-फाउंडर कैसे ढूँढते हैं करके। अच्छा देयर अच्छा इज़ नो अच्छा बोलते ना सिंपल आंसर टू इट नीरव भाई। सही कहा अभी मैं ऑनलाइन मेरे ख्याल से ऑनलाइन कम्युनिटी में एक्टिव हूँ फॉर लास्ट 2 एंड हाफ इयर्स। हम्म कॉन्फ्रेंस इवेंट्स हम लोग कितने मिल चुके हैं नीरव भाई। हाँ बट जी ये ड्यूरेशन है, मैंने मोर देन 200 टू 300 पीपल हम लोग ने बात किया होगा, मैं और सुंदर दोनों ने। हम हाँ लोग ने इतने कोलैबोरेशंस देखे हैं, इतने पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज डिस्कस किए, बट अनफॉर्चुनेटली इतना फ्रूटफुल हमेशा नहीं हुआ है। अच्छा तो ऐसा नहीं है क्या, अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और सिचुएशन है। दीपक कनगराजू जी मुंबई में आए थे लास्ट ईयर मेरे ख्याल से, लास्ट टू हम्म लास्ट ईयर। तो वहाँ पे मैंने एक एजेंसी ओनर से मैंने बात की थी। तो ओके वो भाई पूरे टेंशन में थे, डिप्रेशन में थे, हम्म बिकॉज हाँ उन्होंने जो एजेंसी चालू की थी उनके एक क्लोज फ्रेंड के साथ चालू कर दी थी, ओके पार्टनरशिप में। ओके ओके, तो वहाँ पे इनका काम था कि ये डिजिटल मार्केटिंग करेंगे खुद, हाँ एड्स रन करेंगे, एसईओ करेंगे एंड ऑल, एंड जो हाँ दूसरा उनका फ्रेंड पार्टनर है वो हाँ बिजनेस लेके आएगा। बट ओके अनफॉर्चुनेटली कुछ महीनों के बाद वो पार्टनर पैसे हाँ लेके चला गया, ओ शिट और ये पूरे डिप्रेस जोन में आ गए, ब्रांड हाँ हैम्परिंग हो गया, अरे बिजनेस बाप है रे नहीं। भाई अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में रहे
या कुछ और इंडस्ट्री में करे. कुछ और सो दैट इज नॉट अ सिंपल आंसर फॉर एनी ऑफ इट. आपको ट्राई करना होगा, ट्राई करते रहना होगा, रिस्क लेना ही होगा. अगर आपको ग्रो करना तो रिस्क इज द मेन थिंग व्हेन इट कम्स टू एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है. एसईओ एक्सपर्ट होना डिफरेंट है, एसईओ एक्सपीरियंस बंदा होना डिफरेंट है, और एजेंसी होना डिफरेंट है. आपको मल्टीपल चीजें ध्यान रखनी है. तो वो तो को फाउंडर के लिए भी आप ऐसे बैठे बैठे नहीं कर सकते. आपको बात करना पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा. और हमेशा एक फैक्टर होगा, आप जिसके साथ भी काम करें वो बोलता ना, एक प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है. तो वो आपको रिस्क लेके करना ही पड़ेगा. जस्ट मेक श्योर कि आपके एग्रीमेंट सब एक प्लेस में, एक ट्रस्ट फैक्टर हमेशा हो, बस. और कुछ यानी आप बोलेंगे जितना डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, चाहे को फाउंडर हो चाहे डॉक्यूमेंटेशन हमेशा जरूरी है, चाहे क्लाइंट्स के लिए हो या आपको पर्सनली भी. ठीक है. अगर आप रिसर्च की बात करें, अभी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि एसईओ में पिच करना स्टार्ट किया, तो मैंने बहुत सारे एजेंसीज को कॉल किया जो एसईओज में है. मुंबई में टॉप कंपनीज में आती है एसईओ एजेंसी में, अगर आप चेक करोगे तो मैंने उनसे बात करना चालू किया. मैंने अपने नेटवर्क के थ्रू बात करना चालू किया. मैंने दूसरे फ्रीलांसर्स के थ्रू कनेक्ट किया. तो मुझे एक आइडिया आने लगी कि मुंबई में इतने सारे एजेंसीज हो सकती है, और उनका बेसिक जो है स्लैब्स, एक प्राइसिंग का स्लैब होता है. जो टॉप एजेंसीज होती है एमएनसीज वाले, उनका एक हाई स्टैंडर्ड होता है, फिर एक मिड लेवल होता है, उसके बाद हम आते हैं फ्रीलांसर्स. ठीक है. तो आपको डिफाइन करना होता है कि आप कहाँ पे रहते हो. अगर आप टॉप पे करते हो तो ऑब्वियसली आपका चार्ज हाई होगा. अगर आपको लगता है मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं इतना चार्ज कर सकता हूँ, तो आप उस लेवल पे करोगे. अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो ऑब्वियसली आपको आपको उसको मिनिमाइज कॉस्ट में ही रखना होगा. आप अजम्पशन नहीं कर सकते हो फ्रीलांसिंग करने के टाइम कि मैं 50,000 का कोट करूंगा, बिकॉज आप सेंस नहीं कर रहे हो. आपको जो जो एक बोलता ना, एक पिरामिड होता है स्लैब का, तो आप उस लेवल को डिफाइन करना होगा. बिकॉज आप जो भी कोट कर रहे हो, आपको वो कन्विंस भी करना होगा क्लाइंट को. आपको आपका जो वैल्यू है आपको क्लैरिफाई तो करना ही पड़ेगा कैसे ना किसी तरीके से. तो अगर वो प्राइसिंग की बात करें, जैसे श्याम कोटाना, ही इज आल्सो द एसईओ गाय, उन्होंने लिखा है कि रोशन भाई, व्हाट द प्राइस रेंज योर क्लाइंट पे, यानी कि कहीं ना कहीं प्राइसिंग क्या प्रीमियम हो सकती है. जैसे कल हमने बात करी थी, वन इज द प्रीमियम मार्केटिंग वेयर वी फील के भाई मुझे तो हाई लेवल की टिकट चाहिए, या फिर मेरे जो कोर्स, या फिर मेरा जो कंसल्टिंग प्रोजेक्ट हैंडलिंग है, या फिर आप एकदम मार्केट स्टैंडर्ड जो इकोनॉमिकल है, ये भी बेचा है तो मैं भी बेचूं 100 रुपए में, या फिर मैं मार्केट से 100 रुपए के बदले मैं 2,000 में मेरी प्राइसिंग बेचूं. तो हाउ वी डिसाइड के, या फिर हमको अपने आप को टेस्ट करना है कि मैं कौन से लेवल पे आऊँ. तो वो इंसान को, वो एजेंसी ओनर को कैसे पता चले, आज मुझे 4 साल हो गए, कि अब मेरी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए एज ए एजेंसी. आई थिंक श्याम जी से मैंने फोन पे बात की होगी बहुत पहले. आई डोंट नो, मे बी, क्योंकि नाम सुना हुआ लग रहा मुझे. डीएम कॉन्फ्रेंस में प्राइस रेंज की बात. ओके ओके ओके. सो प्राइस रेंज की बात करें तो अगेन रिसर्च करना जरूरी है. आपको रिसर्च करना है आपके इंडस्ट्री का, आपके मार्केट का. अगर आप लोकल पे टारगेट कर रहे हो तो लोकल रीजन को करो. अगर नेशनल कर रहे हो तो आपको नेशनल रीजन करना पड़ेगा. अगर इंटरनेशनल कर रहे हो तो इंटरनेशनल को आपको मार्केट एनालाइज करना, स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. देन आपको ये डिफाइन करना है कि मैं अपने आप का अपना वैल्यू एज एन एजेंसी कहाँ पे देखता हूँ. ओके. एक बार रिसर्च करोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगी आप कौन से रेंज में आते हो करके. आपको डिफाइन खुद ही करना होगा कि आप कहाँ पे आते हो. क्योंकि जब भी आप पिच करना स्टार्ट करोगे क्लाइंट्स को, सो क्लाइंट भी आपको आपका वैल्यू पूछेगा कि अगर आप 5,000 रुपीज बोल रहे हो तो आप किस बेसिस पे बोल रहे हो, आपके पास किस तरीके के ब्रांड्स आपने हैंडल किए, आपके पास क्या केस स्टडी है, और आप किस तरीके का एश्योरिटी देते हो. ठीक है. आप चाहे वो 5,000 के लिए आप पिच करो या 50,000 के लिए, दोनों के लिए वही रेंज है. क्लाइंट्स से वही पूछने वाले हैं. अगर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते अपने आप को, आपका प्राइसिंग जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, तो आप कहीं ना कहीं रॉन्ग हो. स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि आपको 50,000 चार्ज से ही स्टार्ट करना है. स्टार्टिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, बट आपका प्राइस आप खुद डिसाइड करते हो. तो आपका ब्रांड वैल्यू डिसाइड करता है. कोई थंब रूल नहीं है. एटलीस्ट इन केस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री, एटलीस्ट इन केस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं है बेसिकली. कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज अगर आप देखोगे, कंपैरिजन करोगे, तो कहीं पे भी इतना डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगा, इतना डेफिनेटिव स्टैंडर्डाइजेशन प्राइसिंग आपको कहीं पे नहीं दिखेगा. सो दैट इज वन ऑफ द मतलब मेजर कंसर्न्स आप बोल सकते हो, इवन इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस.
हाँ। जो मैं बात करते रहता हूँ हमेशा। वो तो है, डबल हाँ, नाइन से लेकर हाँ, लाखों तक जाता है, तो देयर इज नो डेफिनेशन, देयर इज नो हाँ, गवर्निंग बॉडी आल्सो कि डिजिटल को क्या एक स्टैंडर्डाइजेशन कैसे किया जाए। मैंने करेक्ट, दीपक दीपक करेक्ट। जी को भी मैंने यही कहा था शुरुआत में कि आई थिंक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाती है तो अच्छा रहेगा, तो लोगों को पता भी चले। एक और क्वेश्चन आया है रोशन, एनडीए को फाउंडर हुँ, से साइन करवाना पड़ेगा इफ स्टार्टअप आइडिया इज नॉट गुड। मैं क्वेश्चन समझा नहीं। अगर आप फुल लीगल जाते हो तो ऑब्वियसली आपको एक लीगल टीम रखना होगा, हम्म, ठीक है? आपको लॉयर्स की ज़रूरत होगी एंड लॉयर्स आपको गाइड करेंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट साइन करवाना है। बिकॉज़ जब भी आप कंपनी एस्टेब्लिश करते हो तो वहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज़ होती है। एक हम्म, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, एक पार्टनरशिप होती है, एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ हम्म, ऑल आप कौन से क्राइटेरिया बेस्ड फिट बैठते हो, वो भी हम्म, आपको डिसाइड करना होगा आपके इनिशियली। हम्म। उस हिसाब से आपका एग्रीमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉफिट मार्जिन रेशियो वो सब आपको वहाँ पे डिफाइंड होता रोशन भाई, एक और है स्वप्निल संघवी ने, उन्होंने लिखा ऊपर के क्वेश्चन, क्वेश्चन ऊपर चला गया। खुद का एजेंसी स्टार्ट है। करने के लिए क्या क्या करें, एग्रीमेंट से तो डर लगता है। एग्रीमेंट से एग्रीमेंट से डर लगता तो फिर एंटरप्रेन्योर बन के आप फायदा नहीं फिर। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको हर चीज को डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। एग्रीमेंट तो मेन थिंग है, क्योंकि एक डिफरेंट आपको एक डिफरेंशिएट बता देता हूँ। जहाँ पे फ्रीलांसर कितना कमाते हैं और जहाँ पे एजेंसी कमाते हैं, वहाँ पे मेन डिफरेंस है टाइप ऑफ क्लाइंट्स। ओके, ओके, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं, जो एमएनसी क्लाइंट्स होते हैं, वो कभी फ्रीलांसर्स के पास नहीं जाएंगे। ओके, वो जाएंगे ओके, फ्रीलांसिंग कंसल्टेंट के पास, मगर ओके। फ्रीलांसर्स के पास नहीं। अच्छा, वो तो मोस्टली यहाँ, प्रीफर करते हैं एजेंसीज के पास। तो आप यहाँ बता, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मतलब यहाँ वापस दो तीन रोल हो जाते हैं, फ्रीलांसर अलग है, फ्रीलांसर कंसल्टेंट अलग है, एंड एजेंसीज आर आल्सो डिफरेंट, तो इसमें वापस ऑब्वियसली ऑब्वियसली कंसल्टेंट का डेफिनेशन अगर मैं एक्सप्लेनेशन दूं एक सिंपल में, सो दे आर ओनली हियर टू गाइड फॉर अ टाइम बिंग। ओके, 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 फॉर अगर मैं एज अ फ्रीलांसर एसईओ कंसल्टेंट जाता हूँ इन अमेजॉन फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, सो मैं वहां पे जाऊंगा, मैं स्टडी करूंगा कि उनकी एक्चुअल टीम क्या कर रही है, डिपार्टमेंट मैं आइडेंटिफाई करूंगा प्रॉब्लम्स और मैं उनको सोल्यूशन दूंगा, जहाँ पे मेरा वन टाइम फी होगा। ओके, दैट्स माई कंसल्टेशन फी। ओके, 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 मगर वो मुझे एज अ फ्रीलांसर कभी हायर ही नहीं करेंगे। ओके, ओके। बट एज एन एजेंसी वो मुझे करेंगे, क्योंकि वहां पे एमएनसीज में भी बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं एक एजेंसी को फाइनलाइज करने के लिए, उनको एक डिजिटल मैंडेट देने के लिए। ओके, ओके, सो हमेशा एक एजेंसी अप्रोच नहीं होती है ब्रांड्स के पीछे, मल्टीपल एजेंसीज होती है। ओके, ओके, सो एक रिव्यू प्रोसेस होता है, प्रेजेंटेशन प्रोसेस होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, एंड इट कैन टेक sometimes a week, sometimes a month, more than 2 months for closing a brand. ओके, और हमेशा एक ब्रांड कभी भी एक एजेंसी के साथ रहती नहीं है। ऐसे बहुत रेयर केसेस हैं जहाँ पे 1 ईयर या 2 ईयर्स के बाद कंटिन्यू होती है। मोस्टली एजेंसीज हमेशा डिफरेंट एजेंसी से जाती है, क्योंकि तो वहाँ पे एक लीगल आ जाता है दो कंपनीज के बीच में, हाँ, और जो जैसे जीएसटी इन्वॉल्व हो गया, टैक्स इन्वॉल्व हो गया, हाँ, तो वो सब पूरा एग्रीमेंटेड एंड डॉक्यूमेंट होता है। सो ज्यादातर हम्म, अगर आपको एमएनसीज या बिग ब्रांड्स के साथ करना होगा तो डेफिनेटली आपको एजेंसी सेटअप में बेनिफिट होगा। ओके। एक और क्वेश्चन दिमाग में आया रोशन भाई, कि अगर जहाँ, क्योंकि हम्म, एक डिजिटल एजेंसी में बहुत सारी स्पेशलिटी होती है, तो क्या ऐसा होता है कि व्हेन अ बिग ब्रांड अप्रोच वन एजेंसी, तो फेसबुक मार्केटिंग ए को दे दिया, गूगल एड्स मिस्टर बी को दे दिया, एसईओ का थर्ड थर्ड एजेंसी को दे दिया, या फिर दे गिव एवरी गेम तो ओनली तो वन एजेंसी फॉर अ टाइम बिंग, या फिर वो अलग अलग आउटसोर्स करते रहते प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ऐसा कभी सेम सिनेरियो कभी हर एक क्लाइंट्स के साथ नहीं होगा। दैट द ओके, रीजन आई ऑलवेज मतलब से टू माय पार्टनर्स, जो मेरे फ्रीलांसर्स पार्टनर है, एजेंसी नेटवर्क पार्टनर्स है, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ हर एक क्लाइंट डिफरेंट है, उनके रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। ओके, सो ऐसा नहीं कि वो हमेशा आपके पास पूरी चीज के लाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं नोन हूँ इंडस्ट्री में फॉर एसईओ, सो ऑब्वियसली दे विल रीच आउट टू मी फॉर ओनली फॉर एसईओ पर्पज। फॉर सोशल मीडिया किसी और के पास जाएंगे, फॉर ईमेल मार्केटिंग में भी किसी और के पास जाएंगे। इवन दो मैं पूरा सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ एट दिस पॉइंट, दे माइट चूज अ डिफरेंट एजेंसी फॉर दैट। सो ओके, केसेस डिफरेंट हो सकते हैं, दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड वन, ये ओके, इंडस्ट्री में हमेशा होगा। ओके। और जरूरी नहीं बट है अगर कि आप अगर आपका एक, हाँ सॉरी बोलिए। नहीं, नहीं, मतलब जरूरी नहीं है कि दे विल बी विथ यू
फॉर एसईओ प्रोजेक्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म, जैसा आपने बोला वो कभी भी स्विच कर सकते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन होने तक रहता है, या बिल्कुल। ऐसा भी हुआ है आपके साथ में कि आपने डॉक्यूमेंट साइन किया, से फॉर एग्जांपल 6 मंथ या 1 ईयर की साइनिंग हुई है किसी प्रोजेक्ट पर, और उसके पहले ही हम्म, उनको लगा कि नहीं यार रिजल्ट नहीं आ रहे सर, वी हैव टू शिफ्ट ऑन टू सम अदर एजेंसी, ऐसा हुआ है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। अच्छा। और ये बाकी लोग के साथ भी होगा, अगर जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं तो डेफिनेटली ये आएगा। ओके ओके, ओके। और इसके रीजन भी मल्टीपल चीज हो सकती है, मल्टीपल टॉपिक्स। एक रीजन ये हो सकती है कि आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, आपका रिजल्ट शोकेस नहीं हो रहा है, ये बहुत ओके कॉमन रीजन है। ओके। सेकंड रीजन ये होगा कि उनके मैनेजमेंट में कोई एक दूसरा बोलता ना एक शिफ्ट हुआ रहेगा, एंड दे वांट टू ट्राई आउट विद देयर ओन एजेंसी, और बोलते ना उनके क्लोज वन के थ्रू करना होगा। तो वो सिनेरियो में आपका कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जस्ट एजेंसी ने कॉल लिया कि आपके साथ करना नहीं। सो दैट कुड बी मल्टीपल सिनेरियोज, ऐसा हो सकता है। बट आपको अगर एक बोलते ना एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, एक बोलते ना लॉन्ग टर्म एक क्लाइंट्स को रिटेन करने के लिए आपको हाँ डिफाइन करना होगा एक मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल एसईओ के लिए तो मिनिमम आपको करना ही पड़ेगा। सोशल मिनिमम मीडिया के कॉन्ट्रैक्ट लिए आप कितना मंथ रखा? मंथ टू माई मंथ कर, हाँ मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है, बिकॉज एसईओ के जो रिजल्ट्स आते हैं मोस्टली 3 मंथ्स के स्टडीली शो करना चालू होता है, और ओके 6 मंथ्स के बाद थोड़ा एस्टेब्लिश रिजल्ट आता है इन मोस्ट कॉमन केसेस। सो ऑब्वियसली आपको 6 मंथ का एक कॉन्ट्रैक्ट करना ही होगा। ओके, तो 6 महीना बैर मिनिमम। एसईओ, यस यस यस, एंड ओके एसईओ में स्पेशली आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली डिफाइन करना पड़ता ओके। तो है। रोशन ओके, भाई एक और बात, कम जब आपने कॉन्ट्रैक्ट की बात की, अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और बोलते कि 6 महीने के अंदर मुझे तो रिजल्ट आया नहीं है, तो आई वांट टू स्टेप बैक एंड आई वांट टू हैंड ओवर टू सम अदर एजेंसी, तो उस टाइम पे क्या लीगल प्रोसेस, लीगल क्लॉज आ जाते हैं बीच में, या इश्यूज आते हैं एजेंसी को या फिर वो क्लाइंट्स को, मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ रहे हैं लीगली, चाहे उसके जो भी रीजन हो, वो लोग स्टेप बैक कर रहे हो कि अभी हम आपको 6 महीना हो गया रिजल्ट नहीं आया, हम जा रहे हैं, तो वापस आपको भी कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी भी एक एक्सपेक्टेशन रहेगी कि भाई मेरे को यहाँ से जनरेट रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये 2 बड़े क्लाइंट हैं, 3 छोटे मोटे एसएमईज हैं, तो आपने भी एक पूरी तरह स्ट्रक्चर हम सबका एक पोर्टफोलियो में रहता है, क्योंकि कैश फ्लो बहुत जरूरी होता है किसी भी एजेंसी के लिए, बिकॉज आई वाज टॉकिंग टू प्रणव भाई ऑल्सो, मैं उनको भी बुलाने वाला हूँ, वो भी आने वाले, तो ही वाज आल्सो टेलिंग मी हिज ओन अरे बढ़िया एक्सपेक्टेड बढ़िया, लॉस, बिल्कुल। ठीक है, तो इसीलिए मैंने वो अभी उनको याद किया, फिर मुझे याद है आपको भी वो कैश फ्लो संभालने के लिए यू ऑलवेज ट्राई टू कन्विंस द क्लाइंट, या आपकी एजेंसी ट्राई करती है कि सर रहिए और एक और क्वार्टर दीजिए हमको, मीन्स ऐसे चैलेंजेस भी आए होंगे कि आप ट्राई करते होंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट ना टूटे कहीं ना कहीं, एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए 1 ईयर का फॉर एग्जाम्पल। जैसे जैसे आप एजेंसी में ना ग्रो मतलब एजेंसी लाइफ में आप स्विच करते हो अपनी अपना जर्नी फ्रॉम 9 to 5 जॉब या फ्रीलांसिंग से, तो आपको डिफरेंट फेसेस से जाना पड़ता है, डिफरेंट सिनेरियोज को आपको टैकल करना पड़ता है, और ये सिनेरियो भी हर एक एंटरप्रेन्योर एजेंसी ओनर्स के बाद होती है। इसको जैसे आप है ना डिफरेंट लेवल के साथ, हाँ, इसको आप हैंडल कैसे करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके अगर आप लीगल लेके आते हो पॉइंट, सो ऑब्वियसली फिर सामने वाला जो क्लाइंट है या कस्टमर है वो भी आपको लीगल चीज में बात करेगा। ओके ठीक है, ओके। अगर आप स्मार्टली खेलते हो तो आप स्मार्टली जीतोगे। उसमें कन्विंसिंग एक स्ट्रैटेजी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरा प्रीवियसली जो मेरा सेल्स का जो बैकग्राउंड है वो मुझे अभी बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। अच्छा क्यों? अच्छा। क्योंकि अभी के टाइम पे जो मैं कन्वर्जन करता हूँ विया कॉल, ओके, या फेस टू फेस मीटिंग अगर मुंबई में है तो, सो उसमें मुझे अंडरस्टैंड होता है कि मुझे क्या पिच करना है, कहाँ पे मुझे रोकना है, कहाँ पे मुझे एग्रेसिव होना है, कहाँ पे मुझे कामली बात करना है। ओके अगर मैं ये सब पॉइंट्स अगर नोट डाउन नहीं करूँ, सो क्लाइंट मुझे रिटेन मेरे साथ रिटेन करेगा ही नहीं, ओके, तो क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी आपकी का फेस वैल्यू मैं हूँ, कंपनी का फेस वैल्यू मैं हूँ। हाँ हाँ। तो मैं कैसे यूज करता हूँ लीगल चीज को, और कौन से पॉइंट को कैसे हाईलाइट करता हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, कॉन्ट्रैक्ट डज मैटर, बट ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट के प्लेस में होने के बाद भी क्लाइंट आपके साथ हमेशा रहे। सो आपको है ना बोलता ना क्या बोलो, मेरे को अभी हिंदी में फ्रेज याद आ रहा है। आपको क्लाइंट को बोलना ना, पहले एक लीवे देना पड़ता है, देन पुल करना, पुश एंड पुल मेथड। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन पूछ रहे पहले छोड़ो उनको, फिर खींचो। थे। अच्छा अच्छा। अब अगर आप एग्रेसिव हो जाओगे तो फिर फायदा क्या? हाँ बराबर, तो ओके, ऐसा भी हुआ होगा रोशन आई भाई एम, कि कोई क्लाइंट चला गया आफ्टर
गोइंग इन अ मार्केट उसको पता चला होगा कि नहीं रोशन इज डूइंग अ गुड जॉब विद सिंसियरिटी, और इतना रिजल्ट अच्छा आया था, ठीक है थोड़ा कम आया किसी, तो वापस भी आए हैं कुछ क्लाइंट, हम्म, मतलब मार्केट घूमने के बाद ऐसा भी होता है एजेंसीज में। मैं आपको मेरा एक क्या बोलूँ अभी, क्या बोल सकते हैं इसको, वर्ड भूल जाता हूँ मैं, प्रॉब्लम मेरी वो है। सीक्रेट सीक्रेट हाँ सीक्रेट सही बताता है। हूँ बेसिकली, हमारी हमारा एजेंसी का ये सीक्रेट है कि मैं जो सोचता हूँ और सुंदर भाई जो सोचते हैं ना, वो डिफरेंट पैरेलल और जोन्स में होते हैं। और ओके। जब भी हम लोग एक कंक्लूजन पे आते हैं ना, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंक्लूजन, और हम लोग वही चीज को फॉलो करते हैं। सो हम लोग ने ईच क्लाइंट को सिमिलर अप्रोच किया है, उनको अच्छा। जितना एफर्ट दिया है, मोर देन 100% होता है हमेशा, वो हाँ। सेम दिया है। अभी हर एक क्लाइंट बोलते हैं ना, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, दोनों साइड्स का होगा, ठीक है, वो तो दोनों साइड्स के एक्सपेक्टेशन या रीजंस है। तो अभी जो क्लाइंट जाते हैं, वी डोंट फील बैड बिकॉज वी नो दैट वी हैव डन अ गुड जॉब, ठीक है। अगर इन केस अगर बैड कुछ होता है तो वी डू रिकनसाइल, हम लोग उसको रिकनसाइल भी करते हैं, जहाँ पे ओके। हम लोग पेमेंट नहीं लेते, हम लोग एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, बोलते हैं ना, वो सब हम लोग ने किया हुआ है। और मेजोरिटी ऑफ द केसेस जहाँ भी हम लोग क्लाइंट हमसे बोलते हैं ना, एक गया हुआ है हमारी एजेंसी या हमारी एजेंसी से बाहर, मोस्ट केसेस में वापस आया हुआ है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं वो घूम तो लेके सो और स्वाद तो या चख सो जाता है हम कि लोग भाई मार्केट। एक मेक श्योर करते हैं क्या बैड नोट में हम लोग ये नहीं हो, बंद नहीं करते मतलब एसोसिएशन को। हाँ बंद नहीं करे बेसिकली, मतलब एक अलाइनमेंट हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो, क्या किस बेसिस पे आप लोग एक बोलते हैं ना, एक दूसरे को जा रहे हैं, बस। सो और एक वो चीज हम लोग को ना हमेशा एक हेल्प की हमारे ब्रांड पोजिशनिंग में बेसिकली। ओके। एक और क्वेश्चन आया है रोशन जी कि स्वप्निल संघवी ने पूछा है एसईओ कॉन्ट्रैक्ट में किन किन चीजों को मेंशन करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग है ना, एक्चुअली अगर आप वेब में देखोगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ओके। ओके। और उसका एक्चुअल जो डेफिनेशन या पैरामीटर्स है, ये आपको कोई लीगल टीम ही बता सकती है, अगेन एक लॉयर होगा तो ही आपको हेल्प होगा। बट ओके। वंस यू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क स्टाइल, जैसे आप फ्रीलांसिंग करते हो या एजेंसी लाइफ में आते हो, तो आपको बहुत सारी चीजें आप बातचीत करते हो, आप फेस करते हो अपने क्लाइंट्स के साथ, आपके प्रोजेक्ट्स के साथ, जो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देती है कि मुझे किस चीज को हाईलाइट करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया क्या, मिनिमम 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। अभी मुझे स्नेहा जी का कमेंट दिख रहा है कि 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, यस 1 ईयर का मिनिमम होने चाहिए एक्चुअली। बट टू गिव एन अश्योरिटी टू द क्लाइंट वी हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ स्ट्रैटेजी, हर एक एजेंसी का डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, वैसे मार्केट इसका डिफरेंट अप्रोच होता है उनके काम के थ्रू। हाँ हाँ। तो अच्छा आप अच्छा। जो कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन करते हो, ये आपको डिफाइन करना है आगे, कि आप कौन से हाँ। क्लॉज को किस तरीके से ले रहे हो। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट की आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, बट आई वुड सजेस्ट आप खुद प्रोजेक्ट्स हैंडल करना चालू कीजिए, आप बहुत सारे एजेंसी ओनर से बात करना चालू कीजिए, तो आपको एक और आइडिया मिल जाएगा क्योंकि कौन से चीज को एक्चुअली डॉक्यूमेंट करना होगा। ओके। शाम ओके, का क्वेश्चन आया है एक और, व्हाट आर द केपीआईज आइडियली द क्लाइंट्स वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द एसईओ प्रोजेक्ट्स। सो अगेन केपीआई भी बहुत ब्रॉड टर्म है, ये मुझे बैकलिंक्स वाला जो अपना डिस्कशन हुआ था ना कल, तो उस पे आता है, तो इसके लिए मैं ज्यादा हाँ। सो केपीएस अगेन मोस्टली इट्स बिन इंडस्ट्री में डिफाइन बहुत लोगों ने किया हुआ है, बहुत सारे रेलेवेंट साइट्स ने किया हुआ है, बैकलिंकों ने किया हुआ है, सर्च इंजन लैंड ने किया हुआ है, सर्च इंजन जर्नल ने किया हुआ है, बिजनेस टू कम्युनिटी वाले ने किया हुआ है। मेरे ख्याल से लिंक रिसर्च टूल्स के ब्लॉग में जाओगे वहां पे भी मिलेगा। मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, आई मोस्टली लुक इनटू 3 पैरामीटर, दैट इज कीवर्ड, कीवर्ड रैंकिंग, कीवर्ड पोजिशनिंग, और अपना ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। आई मोस्टली फोकस ऑन दोज 2 एरियाज ऑन मेजर पार्ट। बाकी चीजें मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ बट मैं उसको ज्यादा हाईलाइट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये दो चीज पे मेरा बैक कैलकुलेशन होता है हमेशा। सो मेरे रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर में हर एक केपीआई डिफाइंड होते हैं, इंक्लूडिंग एवरेज सेशन ड्यूरेशन, टोटल यूजर्स, एवरेज बाउंस रेट, और क्या है अपना न्यू विजिटर्स वर्सेस रिटर्निंग विजिटर्स. So those KPIs I have been always been mentioned on the reporting part. But whenever I talk to a client, I only try to speak on 2 parameters, that is keyword ranking and traffic. कैसे ग्रोथ हो रहा है वेबसाइट का,
कैसा हेल्थ है और हम लोग किस पोजीशन पे आ रहे हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है सेल्स का, सेल्स एंड ऑनलाइन लीड्स। आई मोस्टली ट्राई टू अवॉइड दिस पर्टिकुलर पॉइंट विद एसईओ क्लाइंट्स बिकॉज ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको एक्सपर्टीज नहीं है एसईओ में तो आई वोंट सजेस्ट आप ये टॉपिक को कभी यूज करो। अगर आप बेसिक अभी स्टार्ट कर रहे हो एसईओ में, ओके, या फ्रीलांसिंग कर रहे हो, सो अगर आप अश्योरिटी नहीं हो तो आप लीड्स के बारे में कभी बात मत कीजिए, सेल्स लीड्स बेसिकली। ओके 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 ओके। एक और क्वेश्चन आया है रोशन भाई फ्रॉम अगेन फ्रॉम स्नेहा जोशी। कहाँ गया, कुछ तो मैंने लिखा था, कन्वर्जन एंड इवेंट्स। Conversions and events. Yeah. So again, I mostly prefer Google Analytics report is very in depth. अगर आपको Google Analytics का आपने कोर्स किया होगा या एनालिसिस किया होगा, अगर आप बराबर तरीके से यूज कर रहे हो, सो आप कन्वर्जन ट्रैकिंग वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। इवेंट्स ट्रैकिंग रिपोर्ट्स भी आप अच्छे तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो बेस्ड ऑन सर्टन इंडस्ट्री और सर्टन क्लाइंट्स, क्योंकि हर एक क्लाइंट को नेसेसरी नहीं होता कन्वर्जन या इवेंट ट्रैक करने के लिए। आप गोल सेट कीजिए अपने प्रोजेक्ट्स का, अपने क्लाइंट्स का, उस हिसाब से आपका रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉलो कीजिए। ई कॉमर्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, तो आपको करना जरूरी है। ठीक, क्वेश्चन आंसर तो है, लेकिन मेरे भी कुछ क्वेश्चन हैं रोशन भाई कि स्टार्टिंग में क्या क्या चीजें लगेगी, मिनिमम चीजें एक एसईओ एजेंसी स्टार्ट करने के बाद। आपको एसईओ आता है, कंसल्टेंट हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, अच्छी बात है। देन डू यू नीड अ सोलोप्रेन्योर या डू यू नीड अ को-फाउंडर इन द एजेंसी? क्या फंडिंग होनी चाहिए, कितना कैपिटल होना चाहिए, नेटवर्क्स क्या होने चाहिए, कब स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा सही टाइम है एजेंसी स्टार्ट करना, दैट डिफरेंट क्वेश्चन। लेकिन आपसे जानना जो विद द स्टार्टिंग पॉइंट, कैसे स्टार्ट करें एक एजेंसी, बहुत ही बेसिक लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। तो एक्चुअली ये मैंने मैक्सिमम ये टॉपिक्स मैंने बहुत कवर किए मेरे बहुत सारे प्रीवियस पोस्ट में। आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे ऐसे पोस्ट मेरे मीडियम वाले अकाउंट में मैंने डाला हुआ है, आप डेफिनेटली गो थ्रू कर सकते हो। अगर मैं सिंपल वे में बताऊं, दैट इज नॉट अ राइट वे टू मतलब गेटिंग स्टार्टेड विद द एजेंसी अगेन। आपको कोई राइट मेथड नहीं है, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उस हिसाब से हमेशा सजेस्ट करता हूँ लोगों को, हमेशा बैकअप रेडी कीजिए। आपको प्रैक्टिकल रहना बहुत जरूरी है। आप अजम्पशन नहीं रख सकते हो क्या कल मैंने फ्रीलांसिंग चालू किया तो मुझे परसों से मुझे लीड्स आ रहा है और मैं वो लीड्स पे वर्क अराउंड करूंगा तो अगले महीने मैं सेट हो जाऊंगा। दैट इज नो अगले महीने। आपको पूरा प्री प्लानिंग करना होगा, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, आपको सिनेरियोस आपको नोट डाउन करना होगा। अगर मेरे पास एक क्लाइंट आ जाता है तो ये रिटेन कब तक होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्लाइंट एक महीने के लिए मेरे पास रिटेन है, सो मैं नेक्स्ट मंथ के लिए मैं क्या एक्टिविटी करूंगा सेकंड प्रोजेक्ट या क्लाइंट को कन्वर्ट करने के लिए। आपको पूरा ये प्री कैलकुलेशन करना होगा और आपको एक है ना माइंडसेट तो आपको जरूरी चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट आपको चाहिए। अगर आप ये नहीं है तो आप आगे जाके पक्का फेल होगे, कहीं ना कहीं जाके आप फेल होगे, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन लेवल डिजिटल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। बिकॉज हम हमेशा आंसर पॉइंट में रहते हैं क्लाइंट के साथ, तो डेफिनेटली वो है। तो आपको हर चीज को आप अगर डॉक्यूमेंट करोगे, प्री प्लान करोगे ना, तो आप क्लियर रहोगे। जब भी आपको आंसर देना है, किस चीज पे देना है, उसका भी आपके पास आंसर होगा। ठीक है, तो वो मेन आपको। बढ़िया बढ़िया सर। सूरज हेगड़े जी का प्रश्न है, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वन हैज टू साइन अप फॉर द क्लाइंट्स? कैसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए? लीगली जाए तो आपको एक कौन सा है मेरे पास, एसईओ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट आप बोल सकते हो। एसईओ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करके आप बना सकते हो। आप इसको मंथली रिन्यूअल के इसमें आप क्लॉज डिफाइन करो, या 6 मंथ्स का करो या 1 ईयर का करो। अगेन दिस हैज टू बी टेकन अ कॉल फ्रॉम योर एंड। आपको कॉल लेना होगा किस हिसाब से आप क्लाइंट को पिच कर रहे हो और क्लाइंट की क्या अंडरस्टैंडिंग है। बिकॉज यहाँ पे क्लाइंट एक टाइप के कभी नहीं होते। एक क्लाइंट होते हैं जो ईगर होते हैं, मुझे स्टार्टअप, ये मेरा स्टार्टअप है, मुझे अच्छा करना है इसको, तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। सो सेकंड एक क्लाइंट होगा, वो बोलेगा मैंने बहुत सारे अच्छे एजेंसीज के साथ काम किया हूँ। एक्चुअली मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था ये। सो उन्होंने मेरे पास जो प्रोजेक्ट आए थे उन्होंने बोला था क्या हमने टॉप एसईओ एजेंसी इन मुंबई को हम लोग ने अप्रोच किया एंड दे हैवंट गिवन एनी रिजल्ट्स। दैट्स द रीजन आई एम वेरी अनश्योर कि आपको दूं क्या नहीं दूं प्रोजेक्ट्स। तो मैंने बोला नो इशू, एक रिस्क फैक्टर आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है।
तो एक काम करते हैं, म्यूचुअल वे में हम लोग एक एग्रीमेंट करते हैं, देन आपको आपको जैसे आपको वर्क फ्लो समझ में आया, आपको जैसा कंफर्टेबिलिटी लगे हमारे साथ एज एन एजेंसी रिलेशनशिप, तो आप जब भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो आप कैसे क्लाइंट को हैंडल करते हो वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। सो कॉन्ट्रैक्ट मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, क्या कॉन्ट्रैक्ट्स मोस्टली तो आपको एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। अब ये मंथली एग्रीमेंट है क्या क्वार्टरली एग्रीमेंट है हाफ ईयरली का एग्रीमेंट है, वो आपको क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कैसे पिच कर रहा है। ओके ओके। आपको कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, बट अगेन आपको ट्विक्स करनी पड़ेगी बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस पास्ट एक्सपीरियंसेस विद द प्रोजेक्ट्स। एक और क्वेश्चन आया अगेन फ्रॉम lovable बहुत सारे Mr. क्लाइंट्स Shyam. है बहुत सारे बहुत पॉइंट्स सारे है। client. Do you हाँ, propose the SEO client about the content marketing as a part of your SEO agency? Oh, sorry, of your part of the एसईओ स्ट्रेटजी ड्यूरिंग डिस्कशन during the discussion phase. दूसरा क्वेश्चन भी फेज। do you intern, अरे यार स्वप्निल थोड़ा रुक जाओ यार, कितने क्वेश्चन शूट कर रहे हैं ये लोग एक के बाद एक। Do you intern outsource एक्साइटेड your है लोग। हाँ, भाई आप आए हो ना, क्यों ना हो, ठीक है। डू यू इंटर्न आउटसोर्स योर वर्क टू सम अदर एजेंसी, आप आउटसोर्स करते हो, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है एनी एक्सपीरियंस एवर एक्सपीरियंस एनी क्लाइंट रिलक्टेंट टू पे फॉर द कंटेंट राइटिंग अपार्ट फ्रॉम द एसईओ स्ट्रेटजी चार्जेस। तीन क्वेश्चन है हमारे श्याम भाई के। डेफिनेटली डेफिनेटली फर्स्ट पॉइंट जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। यस वी डू पिच कंटेंट मार्केटिंग एज पार्ट ऑफ आवर एसईओ स्ट्रेटजी, बट अगेन इट डिपेंड्स क्या है ना क्लाइंट का बजट क्या, किस टाइप ऑफ क्लाइंट्स हमारे पास आ रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल अभी जो हम लोग ने जनवरी मंथ से हम लोग ने स्ट्रैटेजी किया था, हम लोग ने ये बोला था कि जो जिस क्लाइंट्स के पास बजट है, जो स्टेबिलिटी है, जो जिनका विजन है कि लॉन्ग टर्म में एसईओ के थ्रू एक्चुअल सेल्स आए, ग्रोथ हो उनका, तो हम लोग उनको ये स्ट्रैटेजी पिच कर रहे थे। अब ये स्ट्रैटेजी अगर आप सोल स्टार्टअप ओनर्स के पास जाओ जो बोलते हैं ना वन मैन शो कर रहे हैं, उनकी खुद की एजेंसी है, वो खुद पिच कर रहे हैं, खुद मैनेज कर रहे हैं, अगर आप उनके पास जाओ तो दैट इज अ टू सिनेरियोस, वो हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे। अच्छा। ठीक है, अगर उन्होंने हाँ बोला तो वेल एंड गुड, बट अगर ना बोला तो डेफिनेटली आपको कॉस्टिंग में कम करना पड़ेगा, रिवाइज तो करना पड़ेगा आपको डेफिनेटली। सो क्लाइंट्स बहुत टाइप के होते हैं, कॉल आपको लेना है क्या, आप उनको क्या पिच कर रहे हो, क्या प्राइसिंग दे रहे हो, बट एज अ एक्सपर्ट मार्केटर आप डेफिनेटली दोनों पिच कीजिए, दैट वुड बी बेटर चांस, क्योंकि बिकॉज आपका अपर हैंड हो जाता है, क्या मैंने सजेस्ट किया था। ओके, एंड कंटेंट मार्केटिंग वर्क्स वेल इन एसईओ। आप केस स्टडी कौन सा भी देख लो, बैकलिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू होगा तो इट वुड बी वेरी गुड on the website and also as part of pitch tactics both. Do you turn outsource your work for some other agency, for example, backlink creation? No, actually no. So SEO, as I said, it's our more than expertise. It's in our blood. So definitely no. Outsource हम लोग SEO तो नहीं करते हैं. बट अगर डिफरेंट सर्विसेज की बात करें तो प्रीवियसली हम लोग आउटसोर्स करते थे। और फॉर एग्जांपल मेरे बहुत सारे कोलैबोरेशंस हुए हैं एसईओ और कंटेंट को लेकर। स्नेहल चंदक जी के साथ मैंने कोलैब किया हुआ है। मैंने बहुत सारे मतलब लोगों के साथ किया हुआ है, बहुत सारे फ्रीलांसर मार्केटर्स, इवन एजेंसी ओनर्स के साथ, फॉर सोशल मीडिया, वेब डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग। तो उन पैरामीटर्स में मैंने किया हूँ। बेसिकली एसईओ में नहीं किया हूँ बिकॉज दैट्स अवर कोर एक्सपर्टीज और हमारा जो कोर स्ट्रेंथ है वही है, तो इट डजंट मेक सेंस कि हम लोग उसको करें। बट जो मेरे कोलैबोरेशंस होते हैं वहाँ पे हम लोग आउटसोर्स प्रोजेक्ट लेते हैं, वो एक प्लस पॉइंट। थर्ड पॉइंट है एवर एक्सपीरियंस एनी क्लाइंट रिलेटेड टू पे फॉर कंटेंट राइटिंग अपार्ट फ्रॉम एसईओ स्ट्रेटजी। या डेफिनेटली यहाँ पे भी दो तरह के होते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट को वापस एक कर रहा है, जब भी आप पिच करते हो एक स्ट्रैटेजी, तो हाँ पहली बार तो मेरा अप्रोच डिफरेंट है हर एक क्लाइंट के लिए, बिकॉज हर एक क्लाइंट का रिक्वायरमेंट स्लाइटली डिफरेंट होता है, उसकी कॉम्पिटिशन डिफरेंट होता है। तो जैसा मैं थोड़ा सा एनालिसिस करता हूँ, ऑडिट करता हूँ, आई गेट अ बेटर आइडिया क्या ना इसको क्या पिच करना सही होगा। ठीक है, सो मैं ना क्लाइंट को हमेशा दो तरीके के अप्रोच करता हूँ, दो तरीके के स्ट्रैटेजीज पिच करता हूँ। दैट इज अ शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी एंड अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। ठीक है, शॉर्ट टर्म क्यों, क्योंकि हमें एसईओ के रिजल्ट भी शोकेस करने होते हैं। सो मैं उनको शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी में बताता हूँ कि क्या एक्सपेक्टेशन होगा, लॉन्ग टर्म में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो उसमें कंटेंट मार्केटिंग, आप कंटेंट राइटिंग सर्विसेज में ना आप बोल सकते हो क्लाइंट, अगर क्लाइंट ने हाँ बोल दिया तो वेल एंड गुड,
अगर ना बोला तो आपको बोलना है कि दिस इज वेरी गुड, दिस इज अ इंडस्ट्री बेंचमार्क, और ये डेफिनेटली आपके कॉम्पिटिस करे तो आपको करना जरूरी है। आइदर आप खुद लिखिए या आप आउटसोर्स कीजिए, आपको बेनिफिट डेफिनेटली होगा। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू हेल्प अस टू बूस्ट आवर एसईओ एफर्ट्स। आपको कन्विंस करना आना चाहिए। अगर कन्विंस नहीं हो रहा तो कुछ नहीं कर सकता। यू हैव टू प्ले विद इट। आइदर आप प्रोजेक्ट छोड़ दो या आइदर यू हैव टू प्ले विद इट। इट्स योर कॉल। क्लाइंट का कुछ नहीं है, क्लाइंट तो हमेशा बार्गेन करेगा ही हर चीज में। बार्गेनिंग करे और रोएगा भी पे करने के लिए भी। डीएम में वही सिनेरियो है। ये जो प्रेशर है ये आपको हमेशा मिलेगी। वर्क एंड पार्सल ऑफ द ट्रेड बोल सकते हो आप। ये तो हमेशा होने वाले है बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के साथ। स्वप्निल से क्वेश्चन है, क्या हम एग्रीमेंट को डिजिटली कर सकते हैं, क्योंकि बार बार क्लाइंट आपके पास नियर बाय तो नहीं होता है, तो मतलब ईमेल पर साइन करके भेज दो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर फिजिकली एंड टू साइन द एग्रीमेंट। सॉरी मैंने सुना नहीं आपकी बात, बीच में पॉज हो गया था वीडियो। ओके ओके, हाँ। स्वप्निल ये पूछ रहे हैं कि क्या हम एग्रीमेंट को डिजिटली साइन कर सकते हैं, कि फिजिकली क्लाइंट के पास जाना, या बार क्लाइंट तो आपके पास आएगा नहीं, तो क्या हम डिजिटली साइन करके स्कैन करके ईमेल पे भेज दें और वो वहां से साइन करके भेज दें, तो ये ठीक हो सो सकता है? डिजिटल साइन बिल्कुल पॉसिबल है, बट अगेन अगर आपको फुल फ्लेज लीगली जाना है सो डेफिनेटली आपको एक लॉयर की जरूरत पड़ेगी। वो आपको हेल्प कर सकता है। बिकॉज मुझे याद है मैंने डिजिटल सिग्नेचर मेरे एक प्रीवियस कंपनी के लिए मैंने किया था, तो इट इट कॉस्ट अस अराउंड 1000 to 2000 रुपीज फॉर एन ईयर। तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, जरूरी है, ये कंपल्शन नहीं है। अगर आप फ्रीलांसिंग में कर रहे हो तो डेफिनेटली कंपल्शन नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट गिव्स एन अश्योरिटी टू बोथ दी पार्टीज। आप अश्योरिटी दे रहे हो, एक ट्रस्ट फैक्टर दे रहे हो, तो आपका इंटेंशन वहां पे क्लियर होना चाहिए। अगर आपका गलत इंटेंट है तो डेफिनेटली सामने वाला पर्सन आपको कैच करेगा एंड आप आगे भी बढ़ नहीं सकते हो। तो आपको म्यूचुअली ग्रो भी करना है। जैसे आप सिनेरियोस फेस कर रहे हो, आप उतना ग्रो करो, आप अपने आप को अपग्रेड करो, आपका स्किल्स फाइन ट्यून करो, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स भी अग्रीमेंट करो। दैट इज नथिंग एज स्टेबल। मुझे अभी भी याद है मैं जिस कंपनी में एसईओ स्टार्ट किया था इनिशियली, जब हमारी बात चल रही थी, सो उस कंपनी में मैंने पूरा प्रोसेस सेट किया था। एसईओ के क्लाइंट्स आएंगे तो फर्स्ट ईमेल क्या होगा, फर्स्ट इंटरेक्शन क्या होगा, ओके, रिपोर्टिंग क्या होगा, किस पैरामीटर्स को हम लोग रिपोर्ट में मेंशन करेंगे, प्रपोजल्स में क्या होगा, सो प्रपोजल में किस तरीके के प्राइसिंग्स होंगे, समझ रहे हो। तो आपका कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं होता है, आपको हमेशा अपडेट करना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे जो 3 साल का जो प्रपोजल है वो अभी नहीं होगा, काम नहीं चलेगा, बिकॉज हमारी एजेंसी अभी अलग लेवल पे है। सो डेफिनेटली हमारे प्राइसिंग, हमारे स्ट्रैटेजीज, हमारे जो ट्रस्ट फैक्टर्स है वो डिफरेंट है, एंड दैट मेक्स अस डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर्स इन द इंडस्ट्री। उसके हिसाब से हम चार्ज कर सकते हैं। सो मेरे प्रपोजल, मेरे एग्रीमेंट वैसे वैसे अपडेट होते चलेंगे। अच्छा, अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो डज इट अफेक्ट योर बिजनेसेस? जैसे हर कोई बोल रहा था कि क्योंकि अब तो मार्केट ओपन हो रहा है, जैसे हमारी बात भी हुई थी, तो मैं भी देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लीड्स आ रही है, तो हाउ इट अफेक्ट योर बिजनेसेस आल्सो एज अ एजेंसी ओनर? तो लास्ट 4 महीने स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च तो अरे बहुत इफेक्ट हुआ है। कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें? पॉइंट नहीं है, तो डेफिनेटली इट हैज अफेक्टेड अस। बट अगेन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये था क्या, मेरी बहुत पहले ही बात हो चुकी थी सुंदर से ऑन दिस, क्या ऐसा कुछ ग्लोबल कुछ सिचुएशन आएगा, ओके। तो हम लोग ने एक्सपेक्टेशन कुछ किया हुआ था, तो उसके बेसिस में हम लोग ने प्री कैलकुलेशन करके हमने अपने टीम से बात करना चालू किया। हम लोग ने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ट्राई करना चालू किया। हम लोग ने एग्रेसिव मार्केटिंग चालू किए, जो बहुत सारे मेरे पार्टनर्स को भी नहीं पता है। तो हम लोग ने बहुत सारे चीज ट्राई किए, इवन दो दैट डिडंट लैंड अस इन अ गुड पोजीशन, बट वी गेव आवर फुल एफर्ट। सो जो एक बोलता ना, कुछ नहीं करना से करना कुछ अच्छा है, तो हम लोग ने बहुत कुछ ट्राई किया। सो देन हमें मालूम पड़ गया कि इंडस्ट्री में हम लोग कितने भी एड रन कर ले, कितने भी मीटिंग कर ले लॉकडाउन में, या कितने भी कन्विंस करना ट्राई कर ले, वो नहीं होने वाला, बिकॉज लोगों का माइंडसेट अभी इन्वेस्ट नहीं करना है, सेविंग में करना है। तो हमने पहले, हाँ, तो इनिशियल हम 2 months
हम लोग ने अपने खुद के ब्रांड के ऊपर फोकस किया, हम लोग ने बहुत सारे कंटेंट्स और ऑर्गेनिक प्रमोशन चालू किए, हमारे वेबसाइट को हम लोग ने अपडेट किया, बहुत सारे जो पेंडिंग जो आइडियाज थे हम लोग ने उस चीज पे फोकस करना चालू किया। मेरे खुद के पर्सनल ब्रांडिंग वेबसाइट में हम लोग ने चालू किया, फिलहाल वो भी पेंडिंग है मेरे तरफ से, बट हाँ। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज हम लोग ने चालू की। देन आफ्टर 2 मंथ्स हम लोग ने बोला नहीं, लेट्स टेक अ कॉल टू अप्रोच अ डिफरेंट मॉडल, बिकॉज अगर हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे, इंटरनली स्ट्रांग होते रहेंगे, तो हमारे साथ जो काम कर रहे हैं उनको कैसे सपोर्ट करें। सो देन वी लुक्ड ऑन टू मोर सस्टेनेबल मॉडल, जहाँ पे हम लोग ने इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करना चालू किया, एंड दैट गिव अस अ अपर हैंड राइट नाउ। उस चीज ने हम लोग को बहुत हेल्प किया। कहीं ना कहीं आपने अपना मेंटल स्टेबिलिटी खोई नहीं, एंड यू ओपन योर माइंड एंड लुक कि भाई चलो नेशनल लेवल पे नहीं हो रहा है, एटलीस्ट वी कैन मूव ऑन टू द इंटरनेशनल क्लाइंट। तो ये बहुत अच्छी बात है एजेंसी ओनर्स के लिए जो अभी सुन रहे हैं या सुनेंगे ये इंटरव्यू को, कि आपको ये नहीं देखना है क्योंकि हर कोई मार्च और अप्रैल में नेगेटिव ही बात कर रहा था, ठीक है। आई हैव सीन वेरी करेक्ट फ्यू करेक्ट। पीपल हु आर टॉकिंग वेरी पॉजिटिव कि नहीं हम लोग करेंगे, और दूसरा लोगों का माइंडसेट यही हो रहा था कि चलो हम लोग एटलीस्ट अभी कोर्स बनाना शुरू कर देते हैं। हर कोई कोर्स में लगा पड़ा था, फ्रॉम ट्रिपल यस, नाइन मैंने से नोटिस किया, मैंने लेकर। हाँ, तो फिर लोगों को ये लगा कि शायद कोर्स ही बनाना सही रहेगा डिजिटल में। ऑलरेडी ऑलरेडी इतने सारे कोर्सेज है। इट्स नॉट अबाउट द कंपटीशन, बट इट अबाउट आपकी जो फोटे हैं एजेंसी है, आप उनको छोड़कर कोर्स क्रिएशन में क्यों जा रहे हो। ब्रांडिंग अलग चीज है और कोर्स क्रिएशन में जो स्टार्टिंग में है वो अलग बात है, ठीक है। लाइक वी ऑल नो दीपक इज फ्रॉम स्टार्टिंग मोर इनटू द कोर्स क्रिएशन एंड इज अ वेरी गुड ट्रेनर, ठीक है। आपका मेन फोटे एसयू में योर एजेंसी का है, तो हमने आपको वहीं पे देखा है। तो आपने कहीं ना कहीं ये नहीं सोचा कि चलो मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ, सब लोग ने एसईओ शुरू कर, मैं भी ट्रिपल नाइन का कोर्स शुरू कर देता हूँ। आपने ये देखा नहीं, मैंने आपकी तरफ से कभी देखा नहीं। यू आर अ वेरी गुड एज अ क्रिएटिव, आपकी बहुत देखी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग अच्छी देखी है, बट आपने अपनी जो निश है वो कभी छोड़ी नहीं। दैट्स आई हैव बीन नोटिसिंग फ्रॉम यहाँ पे लास्ट ईयर। एक चीज बताना चाहूंगा कि आइडियाज आते हैं बहुत, मुझे लोग बहुत फोर्स करते हैं कि आप कोर्स क्यों नहीं करते हो, आप ट्रेनिंग क्यों नहीं करते हो, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ एसईओ। तो उनका पर्सपेक्टिव अच्छा है, बिकॉज वो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मेरे कंटेंट फॉलो कर रहे हैं। एग्जैक्टली। बट एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ पर्सन, आई हैव टू लुक इनटू टू डिफरेंट पैरामीटर्स। मेरा लाइफ में देखना है मुझे, अगर मैंने कोर्स चालू किया तो उसको मैं कितना एफर्ट डाल सकता हूँ, मेरी एजेंसीज है तो मैं एजेंसी में कितना एफर्ट डाल सकता हूँ, मुझे सब कुछ कैलकुलेशन करके मुझे मेरा डिसीजन लेना होता है। अगर मैं डिसीजन बराबर नहीं लूंगा तो दोनों चीज में मैं फॉल डाउन होऊंगा। और गिरना अच्छी बात है, बट जबरदस्ती खुद के पेड़ पे कुल्हाड़ी मार के गिरना, इट्स नॉट गुड। नॉट गुड, सही Okay, कहा, so सही we have कहा। to be very practical on this. So entrepreneur mindset is totally different. और यहाँ पे मेरी खुद का बोलता ना, मेरा खुद का तो माइंडसेट है, बट ये माइंडसेट मुझे हमेशा डिस्कस करता हूँ मेरे पार्टनर के साथ, मेरे फ्रेंड के साथ, सुंदर के साथ। देन आई गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव, बिकॉज आप अपने माइंड में जितना सोचोगे वो एक लेवल तक रेस्ट्रिक्ट होगा। तो रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, आपको माइंड एक्सप्लोर करना है। तो आप लोगों से बात नहीं करोगे लाइक माइंडेड पीपल के साथ, जो जिनको पता है या जो अच्छे तरीके से आपको समझा सकते हैं, तब तक आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे कभी। क्योंकि आपका एक लिमिटेशन होता है, आपने जहां तक एक्सपीरियंस किया है, आपने बोलता ना जो देखा है उस हिसाब से लग आप सोचोगे। उसके बाद आपको स्ट्रीमलाइन करना कि वो सोच सही है या नहीं है, उसके हिसाब से डिसीजन लेना। अगर आप गलत डिसीजन लोगे तो फिर से पीछे आ जाओगे। तो मैं हमेशा ना उस चीज में हमेशा मैं राइट डिसीजन लेता हूँ कि मुझे किस टाइम में क्या करना जरूरी है। क्या मुझे इंस्टीट्यूट डालना है, कोर्स डालना है, या एजेंसी पे फोकस करें। बिकॉज माई मेन गोल इज ऑलवेज एंड ऑलवेज विल बी गोल इज डिजिटल। दैट्स माई बेबी, एंड अपने बेबी को छोड़ना अच्छी बात नहीं अच्छी बात नहीं, फोकस पूरा वहीं पर है। है। बढ़िया है। अच्छा, हाँ, स्नेहा ने ऑब्वियसली स्नेहा स्नेहा प्यार लेकिन प्यार तो हमेशा एक ही होता ला। एक ही होगा भाई, दो तीन लोगों से तो हो नहीं सकता, बात तो सही है। बस बस। स्नेहा स्नेहा ने लिखा है फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट दिस वर्क। किसके बारे में बात कर रहे हो स्नेहा? शायद पहले कोई कन्वर्सेशन से वो कनेक्ट कर रहे होंगे। फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट दिस, समझा नहीं। स्नेहा, आप अपना क्वेश्चन वापस मतलब थोड़ा अगर, इंटरनेशनल क्लाइंट्स कैसे अप्रोच करना है। शायद वही पूछ रहे होंगे। इंटरनेशनल क्लाइंट्स अप्रोच करना सिमिलर अपने इंडियन क्लाइंट्स को अप्रोच करना जैसा ही है। एफर्ट्स चाहिए। अगर आप एफर्ट्स डालते हो इंडियन मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, सो डेफिनेटली आपको रिजल्ट दिखेगा। दैट इज नॉट अ सिंगल सिंपल मेथड टू एक्वायर अ क्लाइंट्स।
ओके, यू हैव टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स। सो मैंने एक डिस्कशन कुछ वीक्स पहले देखा था जहाँ पे एक कॉन्वर्सेशन चल रही थी, एक्चुअली डिबेट चल रही थी, कंपैरिजन टू इंडियन मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट, क्लाइंट्स कैसे होते हैं। सो वो मोस्ट सब लोग बोल रहे थे कि इंडियन क्लाइंट्स गाली देते अच्छे सब। नहीं होते बेसिकली। हाँ, गाली हाँ देते हाँ, सब। तो मैं बोल रहा हूँ तो मतलब क्या, आप भी तो इंडियन हो, आप हाँ। दूसरे से बात करते हो तो वो लोग भी तो वैसी नॉर्मली ऐसी बात करते हैं। तो आप अपने मार्केट को ही नहीं कर सकते तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या करो। क्या करूं? जस्ट एक मैं उनसे एग्री करता हूँ कि एक माइंडसेट इंटरनेशनल मार्केट में डिफरेंट है, जहाँ पे आप क्लियर कॉन्साइज बात करते हो। आप वहाँ पे बोलते ना, हंसी मजाक अलग है, काम की बात अलग है। काम के टाइम में सिर्फ काम की बात होती है। अगर आपने काम किया तो आपको पेमेंट मिल जाएगी, बात खत्म। ओके। इंडियंस में क्या होता है, क्या इंडियंस माइंडसेट में थोड़े बोलते हैं भाव तोल होते हैं, अपना हाँ। अपना भाई तो है, कर देंगे, इमोशनली अरे आप फ्लो हो करिए जाता तो है। हाँ। हो जाता है। सो अच्छा। तो ये इंडस्ट्री का कल्चर बोल सकते हो, क्या वैसे ही है। अगर आपको इंडस्ट्री नहीं पता तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेट होंगे, तो फिर आप कैसे काम कर पाओगे इंडस्ट्री। ओके। इंडस्ट्री में तो इस तरह के क्लाइंट्स आपको मिलने ही वाले हैं। आप चाहे एसईओ करो, आप चाहे सोशल मीडिया करो, आप चाहे वेबसाइट करो या कुछ भी करो, आपको ये टैकल करना होगा। अगर आप इंटरनेशनल में करते हो, यस थोड़े हर्डल्स कम होंगे, बट जितना एफर्ट आप यहाँ पे डाल रहे हो वहाँ पे भी उतना ही है। तो आप ऑनलाइन साइट्स में अप्रोच करो, अर्बन क्लैप है, बहुत सारे फ्रीलांसिंग वाले साइट्स है, एजेंसी साइट्स है, वहाँ पे आप रजिस्टर करो, वहाँ पे कर सकते हो। आप सोशल मीडिया कैंपेन्स करो, आप रीच आउट करो उनको कम्युनिटीज एंड ग्रुप में। मेथड्स बहुत सारे हैं, बट अगेन क्योंकि कंपटीशन आप अकेले नहीं कर रहे हो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सो आपकी स्ट्रेटेजी क्या काम आती है वो आपका बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल हमारा हमेशा मेरे एजेंसी में ये बेनिफिट रहा है कि हमारे जो पर्सनल नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग है। तो हमारे जो रेफरल्स और वर्ड ऑफ माउथ जो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है हमारे क्लाइंट्स के थ्रू, वो बहुत काम आ जाता है। तो हमें कभी एक्चुअल एडवर्टाइजिंग स्पेंड ज्यादा करना नहीं पड़ा। हमने वो कॉल जस्ट रिसेंटली कोविड-19 लॉकडाउन होने के टाइम चालू कर दिया। उससे पहले हम लोग ने एडवर्टाइजिंग में ज्यादा स्पेंड ही नहीं किया कभी, जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज दैट्स आवर बेनिफिट एंड वी नो अवर स्ट्रेंथ। ये तो आपका काम ही बताता है रोशन भाई, क्योंकि काम ही इतना अच्छा किया तभी तो कोई वर्ड ऑफ माउथ आपका करेगा कि आप गो वाले के पास, गो लीड डिजिटल के पास जाइए। मीन दे आर वेरी गुड इन टू द हैंडलिंग दिस एग्जैक्टली टाइप ऑफ एग्जैक्टली। क्वेश्चन। और जैसे आप काम करना चालू करते हो तो आपको ये समझ में आ जाती है कि लोग किस तरीके के होते हैं और किस तरीके के प्रोजेक्ट्स आएंगे आपके पास। तो ऐसा नहीं कि कोई काम छोटा होता है, आपके लिए उस समय छोटा होगा, बट हमेशा सेल्स और मार्केटिंग में ऐसा होता है कि ना एक पॉइंट चाहिए हमें। अगर एक पॉइंट के थ्रू हमें बोलते हैं ना उंगली मिल जाए तो हम लोग पूरा हाथ ले लेंगे, वैसा वाला, मतलब पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं तो समझ वैसा है। गया। तो हाँ। आप कौन सा अप्रोच करते हो वो आपके ऊपर है। डिफाइन आप ही कर सकते हो। आप स्टडी कर सकते हो लोगों को, दूसरे मार्केटर्स को, बट एंड में अगर आप खुद ट्राई नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं होगा। आपको खुद एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेना होगा, आपको खुद एनालाइज करके आपको लेना पड़ेगा कि क्या एक सक्सेस रेशियो है और कौन सी चीज काम कर रही है। एक और क्वेश्चन है अगेन फ्रॉम मिस्टर श्याम कोताना। Which project makes you feel comfortable and good to work on between the WordPress or static website, HTML, PHP या GS? आई एम मोर ऑफ अ टेक्निकल गाय, तो मुझे थोड़ा PHP HTML बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगता। तो बिकॉज बिफोर वर्डप्रेस वर बूमिंग इन द इंडस्ट्री, सो ज्यादातर जो ओल्डर साइट्स थी वो पूरे प्योर HTML या फ्लैश वाले वेबसाइट्स में होती थी और PHP वेबसाइट में होती थी। तो उसमें से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया एसईओ में। सो डेफिनेटली मेरा कोडिंग थोड़ा अच्छा है, तो डेफिनेटली मुझे वो पैरामीटर बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मैं ज्यादा ऑब्सेस नहीं होता हूँ प्लगइन्स के साथ, जैसे जो रिसेंट डिस्कशन चल रही थी योस्ट वर्सेस रैंकमैन, तो हाँ हाँ हाँ, आई वो डोंट गेट खुदा। ऑब्सेस विद इट। अच्छा, तो मुझे ये आप टेक्निकल चीजें पसंद है, तो मैं उसी पे तो जाओगे मैं आप। उस हिसाब सही। से करता हूँ। चलो बढ़िया। एक और क्वेश्चन है हमारे स्वप्निल भाई से। मुझे एग्रीमेंट के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्या वहां पर ऐसा होता है कि आप मेंशन करते हो कि हम इतना पेज पर रैंक करवा पाएंगे, या पर इतने पेज के ऊपर रैंक करवा देंगे, मतलब कोई कमिटमेंट? अगर स्वप्निल को मैं बेसिक तरीके से समझाना चाहूँ कि कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट क्या होती है,
बेसिकली ये होती है कि जो आप बात कर रहे हो क्लाइंट के साथ, जो कंफर्मेशन दे रहे हो, अश्योरिटी दे रहे हो कि नीरव भाई अगर मैं आपके वेबसाइट पे काम करता हूँ, एसईओ करता हूँ, तो आपको 3 महीने में मैं इतना रिजल्ट ला के दूंगा और इतने सारे चीजें मैं फॉलो करूंगा. सो दैट्स कॉल्ड एन एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड मी. क्या एसईओ में रोशन जी 3 महीने में या 1 महीने में ये डिलीवरल्स क्लियर उन्होंने बताया हुआ है. ओके. और ये चीजें वो करेंगे. सो दैट कम्स अन टू योर एग्रीमेंट. सो हमेशा ये एक प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट हो जाता है जो दोनों पार्टीज हमेशा रिफर कर सकती है इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ मिसकम्युनिकेशन, और बोलते हैं ना कुछ आर्ग्यूमेंट होगा तभी बोल सकते हैं. सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ एन एग्रीमेंट. तो बेटर तो ये है सारी चीजें डॉक्यूमेंट कर दो. क्या नाम? डेफिनेटली आपको हर चीज डॉक्यूमेंट करना अच्छी बात क्यों है पता है. वेदर आप 9 to 5 जॉब पे काम करते हो एसईओ, या आप एजेंसी में करते हो, तो हमेशा आपको जो भी एक्टिविटीज आपने किया है आपको क्लाइंट को भेजना होता है, आपके सुपीरियर से बात करनी होती है, आपके टीम लीडर्स को शो करना होता है, आपके मैनेजर्स के साथ आपको बताना होता है कि मैंने इतना काम किया. सो डेफिनेटली डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको कैसे ये एक्टिविटीज को कैसे स्ट्रीमलाइन करना है, कैसे कर सकते हैं, सो आप प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कैसे करें इसके बारे में पढ़िए. ओके. बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे ब्लॉग्स अवेलेबल है, कितने सारे अच्छे वीडियोस है अभी के टाइम पे, टूल्स अवेलेबल है. आप पढ़िए उसको. आप पढ़ोगे नहीं तो आपको नॉलेज नहीं आएगा. आप इम्प्लीमेंटेशन चालू कीजिए वो पढ़ने के बाद, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा. एंड एक प्रोसेस है, अगर आप वो भी ट्राई करोगे तो आपको अच्छा होगा. गेटिंग थिंग्स डन एक कॉन्सेप्ट है, जीटीडी. बुक भी लिखी है ना शायद, और यस. कोर्स भी है सो ये इसका. बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कोर्स है. एक्चुअली इसका ट्रेनिंग मेरे पिछले कंपनी में मुझे हमें देने के लिए एक ट्रेनर आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने कभी पूरा अटेंड नहीं किया उनको. बट जितना मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया, मैंने ऑनलाइन स्टडी करना चालू किया. ये वही है जो हम बात कर रहे हैं. डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और डॉक्यूमेंटेशन, और आप वो डॉक्यूमेंटेशन के साथ अपने लाइफ को किस हिसाब से प्लान करते हो. ओके. आज के दिन का मेरा क्या प्लान है, क्या टू डू लिस्ट है, नेक्स्ट डे में क्या करना है मुझे. अगर नीरव भाई के साथ मेरा कॉल नहीं हुआ आज के दिन, या डेफिनेटली, और पूरा प्रैक्टिकल करना है. अगर मेरा नीरव भाई के साथ कॉल नहीं होता तो मैं सेकंड चीज क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा टाइम वेस्ट ना हो. सो टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, सब कुछ आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो स्वप्निल, आंसर तो रोशन ने बहुत क्लियरली दे दिया है. तो आपने बहुत बार एग्रीमेंट के बारे में पूछा, डिटेल में बताया. कोर्स में रिस्क और एग्रीमेंट नहीं होता, सिर्फ पैसा. सिंपल है स्वप्निल भाई, आप कोर्स और एग्रीमेंट के लिए पहले पढ़ना चालू कीजिए. ऑनलाइन आपको बहुत रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कीजिए. आप देखिए पहले कि उसमें क्या लिखा हुआ है, पहले समझिए. अगर नहीं समझ में आएगी तो आप मुझसे बात कीजिए, आपके दूसरे एसईओ जो नेटवर्क है उनसे बात कीजिए, तो आपको एक बेटर आइडिया आएगा. आपको अगर एग्जैक्ट समझना है तो डेफिनेटली आपको कोई लीगल पर्सन ही समझा सकता है. बट बेसिक आइडिया के लिए आप खुद भी गो थ्रू करेंगे तो आपको एक परसेप्शन मिल जाएगा क्या एग्रीमेंट्स क्या होगा. वरुण सेठ जी ने पूछा है रोशन के, क्रॉस सेलिंग अच्छा है और दी क्रॉस सेलिंग, विच इज बेटर अकॉर्डिंग टू यू? आपके हिसाब से कौन सा वरुण जी, अच्छा है? वेरी गुड इवनिंग. सो वरुण जी इज माय पास्ट टीम मैनेजर, एचआर हेड मेरी प्रीवियस कंपनी हेलो के. सर, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया. अच्छा, वो भी देख सो रहे हैं. क्रॉस सेलिंग और डी सेलिंग, क्या क्रॉस सेलिंग और डी सेलिंग, आई डोंट नो यार. जैसा भी है ना, मुझे सूट करे मैं वैसा करता हूँ. जैसे जैसे मैं एक प्रोजेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना चालू कर देता हूँ, क्लाइंट्स को अंडरस्टैंड करना चालू करता हूँ, उसको मैं अपस्केल करता हूँ, कभी क्रॉस सेल कर देता हूँ, कभी डी सेल कर देता हूँ, बेस्ड ऑन के मुझे वो किस हिसाब से मुझे क्लाइंट का ऑरा, या बोलता ना एक परसेप्शन मुझे दिख रहा है. हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं बेसिकली, एक तरह का गैम्बल है ये भी. हम प्रेडिक्ट करते हैं कि क्लाइंट्स हमारे साथ हाँ किस तरह, कब तक होगा कब तक नहीं होगा. तो एक अभी फॉर इंट्यूशन भी आप एग्जांपल देखते हो. या डेफिनेटली इंट्यूशन, ये सब पूरा इंटेंशन का गेम है. बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग में इतना कॉम्पिटिटिवनेस है, तो आपको हमेशा ना आपका गेम ना अप रखना पड़ता है. आप गेम अप कभी रख सकते हो जब भी आप यहाँ से सोचते हो, प्रैक्टिकली सोचते हो. ठीक है. तो आपको पता चलता है कि यार ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा होगा तो मैं कैसे हैंडल करूंगा. अगर आप वो जोन में जा ही नहीं रहे हो, आप ऐसा देख रहे हो कि ना मैं एड रन कर दूंगा, मेरे को 10,000 लीड्स आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, 10,000 लीड्स आ जाएगी, मैंने क्लाइंट को दे दिया तो क्लाइंट खुश हो जाएगा. नो,
There is no guaranteed scenario where a client will stay with you even if you give 10,000 leads to them. हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा. अच्छा 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 तो आप प्ले करते रहो, हर एक प्रोजेक्ट को अपना 100% दो, मोर देन 100% दो. दैट शुड बी अ मेन गोल. जब भी आपको ग्रोथ होगा ना तो नहीं होगा. स्नेहा ने पूछा है मेलिंग इज अ मस्ट इन एनी एजेंसी, मतलब ईमेल से ही सारी चीजें स्टार्ट करना. एंड यू कैन यू राइट इट हियर रोशन व्हाट यू सेड द जीटीडी गेट द थिंग डन. मेलिंग इज अ मस्ट. अगर आप ऑफिशियली कुछ भी कम्युनिकेट करते हो तो मेल में करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके ओके. अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में रहते हो तो डेफिनेटली मेल में बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अगर आप एजेंसी के थ्रू अगर कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, एजेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो एजेंसी मेल आईडी यूज करोगे तो अच्छा है. अच्छा ओके. ऑफिशियली आप व्हाट्सएप में बात कर सकते हो, आप कॉल पे बात कर सकते हो, बट एक समरी जो बोलते हैं ना मिनट्स ऑफ मीटिंग या एक डॉक्यूमेंटेशन आप मेल पे करोगे तो आपके लिए भी इजी होगा. और आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो या कंफर्मेशन जो वर्बली हुआ है, अगर आप उसको एक नॉर्मल वे में मेल पे करोगे तो इजी होगा वो. क्यों? क्योंकि जब भी आपकी टीम या आप एक दूसरे कंपनी के टीम मेंबर से बात करते हो तो वर्बल कॉन्वर्सेशन का कभी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता. उसका वैल्यू तभी होगा तभी आप ईमेल में मार्क करके सर्कुलेट करोगे तो मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा आप दोनों के बीच में. चाहे आप 9 to 5 जॉब पे करते हो या कॉर्पोरेट में, आपको डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा रखना होगा. ये एजेंसी लाइफ नहीं, जनरली भी अगर आप काम करते हो कहीं पे भी तो आपको करना जरूरी है. एक एथिक्स होना चाहिए बेसिकली. तभी आप अपने जॉब लाइफ में भी ग्रो कर सकते हो और कुछ नहीं. क्वेश्चन एक और है, कैन यू राइट इट हियर रोशन व्हाट यू सेड जीटीडी. स्नेहा जी, मैंने मीडियम में बहुत सारे आर्टिकल लिखा हूँ जीटीडी के बारे में. एक्चुअली 2 आर्टिकल है. एक काम करता हूँ, मैं आपको लिंक भेजता हूँ आफ्टर दिस लाइव सेशन में, आपको डेफिनेटली भेजता हूँ. और अच्छा शाम, थैंक यू रोशन जी एंड फॉर द टाइम एंड प्रेसियस. Nirubhai have to leave there. Okay, Sham, you can leave. Good to see you in our session. संजू जी ने लिखा है हाउ कैन आई सी यू वर्क. समझा नहीं संजू भाई, आप क्या लिख रहे हो? मेरे क्लाइंट्स का कहाँ पे देख सकते हो? बेसिकली वो जानना चाहते हैं कि मेरा अच्छा बैकग्राउंड चेक करना चाहते हैं बेसिकली. ओके नॉट एन इशू. आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल देख सकते हो, वहाँ पे मेरे प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस लिखा हुआ है. फॉर क्लाइंट प्रोजेक्ट्स जो हमारी एजेंसी के प्रोजेक्ट्स है हमारे, हमने वेबसाइट में डाले हुए हैं कुछ. आप डेफिनेटली वहाँ पे टेस्टिमोनियल चेक कर सकते हो. हम अभी वर्क अराउंड कर रहे हैं टू पुट मोर केस स्टडीज ऑन दी वेबसाइट. डेफिनेटली आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली बाय एंड ऑफ दिस मंथ हम लोग बहुत सारे केस स्टडीज भी और डालने वाले हैं. हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग क्लाइंट की नेम्स रिवील ना करें एट दिस टाइम, बट डेफिनेटली हम लोग कॉल लेंगे. सो अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है फॉर द केस स्टडीज. But for few clients name, you can definitely check our website for that. ओके ठीक है संजू, आप देख लीजिएगा लिंकिंग पर प्रोफाइल. और ऑब्वियसली इनके बाद से ये वी कैन नॉट डिस्क्लोज आवर क्लाइंट नेम आल्सो, चाहे कितना भी बड़ा और अच्छा क्लाइंट क्यों ना हो. दुर्गेश लोहार जी ने पूछा है हाय रोशन, कैन यू सजेस्ट सम मस्ट हैव एसईओ टूल्स अकॉर्डिंग टू यू. बताइए सर, कोई अच्छे हाथकंडे बताइए. क्या बताया यार, ये एसईओ टूल्स मैंने इतने यूज किए हूँ इन द स्पैन ऑफ लास्ट 4 to 5 years. मुझे खुद को नहीं पता कि मैंने कितना यूज किया. द नंबर इज मोर देन 100 to 200. बट अगर आपको डिटेल लिस्ट चाहिए तो आप बैकलिंको के ब्लॉग में एक अच्छा आर्टिकल है, आप वहां पे जाइए. ब्रांड डील ने बहुत डिटेल में बाइफरकेट किया हुआ है कौन से कैटेगरी के लिए आप कौन से टूल्स यूज कर सकते हो. और फ्री टूल्स अलग है, पेड टूल्स अलग है, उन्होंने दिया हुआ है. अभी मेरा प्रीफर्ड टूल्स क्या है, अगेन ये डिपेंड करता है मैं कौन सा एक्टिविटी कर रहा हूँ. अगर मैं ऑडिट कर रहा हूँ तो मेरे ऑडिट के टूल्स थोड़े डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल मुझे जीटी मैट्रिक्स टेक्निकल बहुत पसंद है, स्क्रीमिंग फ्रॉग मुझे पसंद है टेक्निकल ऑडिट के लिए. फिर बैकलिंकिंग के लिए मैं ज्यादातर एसईएम रश और एएचआरएफ को ज्यादा प्रेफर करता हूँ. तो वहाँ पे मुझे ना बहुत सारे साइट्स का मुझे एनालिसिस करने के लिए इजी मिल जाता है. कौन से कीवर्ड्स पे कॉम्पिटिटर्स रैंक कर रहे हैं, कौन से किस तरह की बैकलिंक्स है उनके पास. तो ज्यादातर मैं अभी के टाइम में फिलहाल तो मैं एसईएम रश और एएचआरएफ, और ऑडिट के लिए गूगल पेज स्पीड, गूगल मोबाइल टेस्ट माई साइट,
और जीटी मैट्रिक्स। ये मोर और लेस ये 4 to 5 टूल्स अभी ज़्यादा कर प्रेफरेबल है मेरे। बट अगेन मैंने चलिए। बहुत सारे टूल्स यूज़ किए हैं, इंक्लूडिंग अपना क्विक स्टॉर्ट तो बेसिक हो गया, उसके बाद नील पटेल जी का और एक था किस्मेटिक्स मैंने यूज़ किया हूँ। माउस ट्रैकिंग के पहले बहुत सारे टूल्स आते थे। उसके बाद हब स्पॉट का इट्स वेरी गुड। हब स्पॉट उस टाइम बहुत अच्छा था, अभी उसकी कंपैरिजन में बहुत सारे क्लिक फनल्स आ गए। सो इंडस्ट्री बहुत चेंज हो चुका है, सो टूल्स बहुत सारे हैं। स्वप्निल ने लिखा है अपने काम, अच्छा ये अपनी रिप्लाइंग टू संजू, काम और रेवेन्यू किसी को दिखाई नहीं दे रहा। ऑब्वियसली बात तो सही है स्वप्निल, हमारा काम और पैसा और क्लाइंट के बारे में हम किसी को दिखा नहीं सकते, ये कॉन्फिडेंशियल रखना ही पड़ता है, चाहे आप एजेंसी ओनर हो या आप कंसल्टेंट लेवल पे काम करते हो। ये करेक्ट मैं करेक्ट। आपका सो वर्क को स्नेहा जी देखता ने, हूँ। अच्छा स्नेहा जी ने कुछ लिखा है। ओके, डेफिनेटली। संजू जी फिर बोल रहे नहीं छोड़ेगा भाई आप तेरे को, मैं आपका वर्क देखना चाहता हूँ। नहीं नहीं वो तो समझ गया मैं, तो नॉट एन इशू। संजय जी आप कभी भी कॉल कीजिए मुझे, मैं अवेलेबल हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर डिस्कशन। कुछ हाइड करना है नहीं, बट अगेन एक पैरामीटर्स होते हैं जो जहाँ मैं यूज नहीं कर सकता हूँ, कुछ चीजें शायद नहीं कर सकता हूँ। अगर आप पर्सनली मिलोगे तो डेफिनेटली आप नीरव भाई से भी बात कर सकते हो। आई एम वेरी ओपन फॉर डिस्कशन फॉर एनी टॉपिक्स इन डिजिटल मार्केटिंग और इन लाइफ जनरली। तो आप दिल खोल के कभी कॉल कीजिए या चैट कीजिए मेरे साथ, हम बात कर सकते हैं। ओके संजू, सो द पर्सन इज वेरी ओपन, मतलब इससे अच्छा बंदा शायद ही आपको मिलेगा जो, मतलब ऑल्दो इतना बिजी रहता है रोशन, उसके बावजूद भी लोगों को टाइम देता है, तो यू कैन डीएम हिम। लेकिन भाई पैसा मत पूछना कितना पैसा कमा रहे हैं, आजकल सब कुछ पूछते रहे कि पैसा कितना कमा रहे हो, पैसा कितना कमा रहे हो। ये सॉरी, जस्ट अ लास्ट टाइम मुझे स्मॉल। ऐसा किसी ने क्वेश्चन किया था, मुझे याद है, ये 2 साल पहले अच्छा किसी ने क्वेश्चन किया था। एंड वो अच्छा। बंदे से मैंने अभी तक बात नहीं किया बाय द वे। एंड ही वाज अप्रोचिंग अस फॉर एजेंसी पार्टनरशिप। अच्छा 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 अच्छा, बहुत इसीलिए कि लोगों को आपके पता होगा, रेवेन्यू पुणे कितनी से है। ही है। अच्छा 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 अच्छा। चलो हम उस पर बात नहीं करना कुछ चाहेंगे, नाम कुछ भी ले लोग हम होते उसके लिए, कुछ लेकिन लोग कुछ लोग होते हैं जो रेवेन्यू पे आपको डिफाइन करते हैं, जज करते हैं, और कुछ लोग हाँ आपके काम बिल्कुल। से करते हैं। सो दैट इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। मुझे भी कभी कभी क्यूरियोसिटी होती है कि मेरे बिजनेस पार्टनर्स कितने कमाते होंगे। हाँ एंड हाँ आई वो। डोंट फील कि वो लोग बताए नहीं बताए, इट्स देयर ओन डिसीजन, इज देयर ओन जजमेंट। आई डोंट माइंड। अगर मुझसे कोई पूछ तो डेफिनेटली मैं तो ओपन हूँ। आप बताइए, अपन बात करेंगे कभी मिलके, कुछ टेंशन नहीं है हमारे पास। चलो ठीक है, आशा रखता हूँ आप में और संजू जी तीनों मिलेंगे तो हम बात करेंगे इस पर हाँ, डिटेल में। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम यार, मिलिए मिलिए। मजा आएगा भाई, वो मिलते हैं भाई। हाँ, स्नेहा ने लिखा स्नेहा जी पूछ रही है पेज स्पीड इंसाइट्स। इनसाइट। या डेफिनेटली मैं यूज करता हूँ, मैंने अभी जस्ट बताया कि गूगल पेज स्पीड मैं यूज करता हूँ। बट अगेन मैं ऑब्सेस नहीं होता, बट आई डू प्रीफर इट फॉर द ऑडिट पर्पस, बिकॉज ये टेक्निकल चीजें है, ये टेक्निकल क्लाइंट के वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करती है क्या किस लेवल तक हम लोग ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। सो दैट इज ऑलवेज ऑलवेज अ सिनेरियो का, हम लोग एक लिमिट तक ही ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। सो वी नीड टू फोकस ऑन दैट। बाकी स्वप्निल, अच्छा तो एसईओ तो पावर जवाब। सूट, यार स्वप्निल बहुत सारे टूल्स है। ट्रैफिक ट्रेविस करके एक टूल है, वेब सीईओ करके एक टूल है। मतलब इतने सारे टूल्स हैं ना एसईओ में। अगर आप टेस्ट करोगे ना आपको मजा आएगा। मैं तो बहुत टूल फैनेटिक हूँ, मैं प्लगइन्स और टूल्स और एक्सटेंशन बहुत यूज करता हूँ। आप अच्छा। ट्राई कीजिए, अगर आपको आपके जो वर्क फ्लो में अगर वो टूल बैठता है आप उसको यूज कीजिए, आप किसी और की मत सुनिए। बिकॉज अगर आप एसईओ में एक अच्छा टूल देखना चाहते हो, सो आई थिंक आपको ब्लैक हैट फॉरम दिखने चाहिए, वहाँ पे बहुत यूनिक तरीके के एसईओ के टूल्स है। बट अगेन वो ब्लैक हैट फॉरम से आ रहे हैं, सो डेफिनेटली बोलते ना डाइसी नॉट सिचुएशन है। प्रेफरेबल। मगर आपको टूल्स के थ्रू ही खेलना है तो डेफिनेटली आपको वहां पे आपको चेकआउट करना पड़ेगा। वन ऑफ द इंडस्ट्री रिकग्नाइज्ड टूल्स इज, कौन सा नाम था अच्छा टूल का, कौन सा था यार, मैं भूल गया एक्चुअली, मेरे को याद नहीं आ रहा। बहुत अच्छा एक टूल है ब्लैक हैट का, जस्ट अ मोमेंट।
और नीरज भाई आपने चालू किया आपके वेबसाइट पे काम? हाँ, बस अभी मुझे लगता है 2 दिन में खत्म हो ही जाएगा। उसके बाद बहुत सारे काम करने आह, हैं। सो जस्ट बिल्कुल बिल्कुल। मतलब क्या आदत हो जाती है। बहुत हाँ, बोलिए। हाँ, मैं आपको ना ये लाइव सेशन के साथ भेजता हूँ। बहुत अच्छा टूल है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बहुत एडवांस है। आई थिंक मैंने उसका रिव्यू नील पटेल जी के ब्लॉग में भी देखा था। वो पूरा लिंक बिल्डिंग और ऑफ पेज एक्टिविटी ऑटोमेशन के ऊपर है, एंड इट्स अ वेरी कॉस्टली टूल। सो स्वप्निल भाई, मुझे आप मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है। ओके, मुझे भी या एसईओ टूल से खेलना पसंद है। खेलो भाई, खेलते रहो। रोशन भाई को खिलाएंगे खेलते मतलब। रहो यार। हाँ बिल्कुल, बस आपको कॉल लेना है कि आपको कहाँ पे भी ओवर यूज या मिस यूज नहीं करना है टूल्स को। बिकॉज एक टूल्स है, एक मीडियम है आपको हेल्प करने के लिए। सो आप उसको मिस यूज करोगे, ओवर यूज करोगे, सो ऑब्वियसली आपको नेगेटिव इफेक्ट होगा। श्योर श्योर स्नेहा जी, मैं आपको भेजता हूँ। उसका भी कर दिया। चलो कौन सा नाम था? काफी क्वेश्चन भूल गया। बिल्कुल बिल्कुल, इस शॉर्ट में एक शॉर्ट स्टोरी सुना देता हूँ एसईओ किंग के बारे में। हाँ, बोलिए ना। सो स्टोरी सुना देता हूँ, ये टर्म क्यों यूज किया था मैंने। सो बेसिकली आई यूज्ड इट पर्टिकुलर टर्म दैट इज एसईओ किंग टू माय नेम। अच्छा। तो एक नॉर्मल स्टोरी ये है कि जब भी मैं 9 to 5 जॉब कर रहा था, ऑन ऑन माई लास्ट टू लास्ट जॉब, जो मेरे पिछले की पिछले जॉब में थी, जहाँ पे मैं वडाला में काम कर रहा था। तो वहाँ पे मुझे मेरे कंपनी ने बोला कि आप क्लाइंट सर्विसिंग भी करोगे, मतलब अपने एसईओ की एक्टिविटीज के अलावा। तो उस समय एक अच्छा प्रोजेक्ट हमें मिला था। इट वाज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। इट वाज वन ऑफ द इट इज वन ऑफ द टॉप रिटेल ब्रांड इन इंडिया, वन ऑफ द अर्लीस्ट रिटेल ब्रांड इन इंडिया। ठीक है, ई कॉमर्स का जो रिटेल ब्रांड है उनका है। हाँ, सो उस समय मैं क्लाइंट सर्विसिंग टीम के साथ जाता था पिच करने के लिए। सो बाद में रिपोर्टिंग हम लोग डिस्कस करते थे। तो उस समय जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वहाँ का मैनेजर, तो उन्होंने मुझे एक बोलते ना हंसी मजाक में बोला गया, यू आर द एसईओ किंग, आप अच्छा कर रहे हो, हाँ, ये तो आपका ही बोलते ना, यू आर द एक्सपर्ट, यू हैव द एक्सपर्टीज इन दिस एरिया। सो जब मैं फ्रीलांसिंग में आ रहा था या अपने पर्सनल ब्रांडिंग में आ रहा था, तो मैंने बोला अपने इंडस्ट्री में लोग अपने आप को बहुत डिफरेंशिएट करते हैं डिजिटल के साथ। फॉर एग्जांपल डिजिटल दीपक, हाँ, हाँ, लिंक्डइन में देखोगे तो वहां पे टर्मिनोलॉजी होती है डिजिटल नोमैड, डिजिटल इवेंजलिस्ट। तो इसे हाई फाई फंडे वो हाई फाई। लोग डालते हैं। हाँ, या हाँ, सो मैंने बोला मैं डिफरेंशिएट कैसे कर सकता हूँ। सो देन बरोबर। आई रिकॉल के यार ये जो टर्म इन्होंने दिया था ना, इट वाज अ कॉम्प्लीमेंट समहाउ, एंड आई कैन हाँ, डेफिनेटली यूज इट फॉर माय यूज, हाँ, मतलब हाँ, यूज इट फॉर माय बेनिफिट। सो मैंने वो यूज करना चालू किया। आई थिंक मैंने एग्रेसिवली उसको प्रमोट किया था ऑन माय ब्लॉग एंड आल्सो ऑन माय रेगुलर पोस्टिंग्स ऑन सोशल मीडिया, और somehow वो कैचअप हो गया ट्रेंड। बट अच्छा, अच्छा। उसका डाउनफॉल ये हुआ कि लोग अभी मुझे उससे डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाते। ये तो हो अगर मैं जाता है। हाँ, हाँ, अभी आपने मेरा फेसबुक प्रोफाइल देखा होगा तो मैंने वहां से निकाल दिया। अच्छा, क्यों? और वो तो आपकी हाँ, फौतें हैं मेन। क्योंकि मैंने वहां वो लेवल से बढ़ चुका मैं अभी। क्योंकि मैं अच्छा। पहले सिर्फ अपने आप को एसईओ के पर्सपेक्टिव से देखता, अभी मैं बरोबर। एसईओ करता हूँ, बट आई एम मोर इनटू द एजेंसी सेक्शन, एंड ऑल्सो मैं एक स्ट्रैटेजिस्ट के हिसाब से अपने आप को ज्यादा देखता हूँ अभी। ओके, ओके, तो यू आर सो सीइंग योरसेल्फ। डिफरेंशिएट करने के लिए, हाँ, बात भी या सही है। हाँ, कि सो एक टाइम के बाद आपको जो आपको एसईओ चूज, छोड़कर चूज करके आगे जाना, बिजनेस को तो स्केल आप अप करना है और आपको बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो आप वो टर्मिनोलॉजी के साथ आगे बढ़ नहीं सकते। आई एग्री विद यू। करेक्ट, तो आपको डिफरेंशिएट करना भी आना चाहिए आगे जाकर। तो डेफिनेटली वही मेरा गोल है आगे। कुछ महीनों में मैं वही फोकस करूंगा। सो आपको भी डिफरेंशिएट करना होगा। आप कैसे अपने आप को डिफर करते हो अपने कंपटीशन से, वो आपको एक अपर हैंड देगा। आप कुछ भी टर्म यूज करने से पहले उसके पीछे लॉजिक होने चाहिए, आप कुछ भी मत कीजिए। एसईओ किंग मुझे मेरे एक लाइफ में एक हुआ था इंसिडेंट, वहां से मुझे समझ में आए, तो वो मैंने यूज किया, और मैं उसको हमेशा ह्यूमर वे में यूज करता हूँ। तो वो एक तरह का मेरे लिए आइस ब्रेकिंग पॉइंट होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कस्टमर से बात कर रहा हूँ, अगर उसने वो पॉइंट निकाला, ओके, मैंने आपका प्रोफाइल देखा था, आपने एसईओ किंग लिखा, तो दैट इज आइस ब्रेकिंग मूवमेंट फॉर मी, तो मैं उसको ह्यूमर में लेके जाता, यस अच्छा। सर, हाँ हाँ मैं तो ऐसे ही है। तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट है।
तो मैं उसको मिसयूज नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आई एम यूजिंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द कन्वर्सेशन। क्योंकि सो लोग डरते कुछ भी है एटीट्यूड रोशन। नहीं है। हाँ, हाँ, लोग लोग डरते भी तो है। कुछ लोग मिसयूज भी करते हैं, मैं एग्रेसिव यूज कर रहा हूँ एसईओ की, नहीं हाँ हाँ ऐसा कुछ हाँ इंटेंशन नहीं है। हाँ हाँ आई एम अ वेरी जॉली पर्सन, तो जस्ट अपने काम से फोकस रखता हूँ ज्यादा। हाँ हाँ। क्योंकि क्या होता है ना, मैं बहुत से लोगों के, मैं तीन ही लोगों को जानता हूँ एसयू में। एक आपको है, सौरभ भाई और शशांक भाई है। तो मैंने पर्सनली मैंने tell them on the group also, they are don't call me the SEO guru, don't call me the SEO king, मतलब ऐसी टर्मिनोलॉजी। मतलब आई फील कि आपको हम्म, नॉलेज है तो व्हाई डोंट, इफ यू आर अप्रिशिएटिंग यू। जैसे मैंने पीयूष को अभी मैं बोलना शुरू कर दिया, ही इज मोर इनटू नाउअडेज मोर इनटू पॉडकास्ट, आई ऑलवेज टेल हिम पॉडकास्ट मैन ऑफ इंडिया। तो बोलता है ये क्या, तो करेक्ट। जैसा आपने बोला, तो अभी उसको मैं ऐसे ही बोलता है पॉडकास्ट मैन ऑफ इंडिया कैसा है भाई तू। ठीक है, तो पर्पसली नहीं बोला, मैं देख रहा हूँ वो स्किल है, अगर आपके पास वो एसईओ की स्किल है करेक्ट। तो व्हाई नॉट। और आपको मिस यूज नहीं कर रहे हो ना, आप वो फील्ड की प्रैक्टिस कर रहे हो कई सालों से, तो नथिंग रॉन्ग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गलत तो है नहीं दोस्तों इसमें। ठीक है, तो अगर अभी कोई क्वेश्चन है या गाइस, प्लीज लेट मी नो। वरना अगर आपके कुछ और आप बताना चाहोगे, मेरे तो सारे क्वेश्चन आपने बता ही दिए हैं रोशन भाई। इफ एनी अदर थिंग आई एम मिसिंग आउट इन दिस सेशन, प्लीज लेट मी नो। और नहीं, कोई समराइज एसईओ। करते कॉल को, ठीक है समराइज करते हैं बेसिकली, जी। इट्स नॉट एन इजी टू स्टार्ट एन एजेंसी एंड गेट अ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। सो डेफिनेटली आपको एक अलर्टनेस होना चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए कि आप जो भी ये स्विच करो एजेंसी लाइफ में टोटली डिफरेंट होने वाला है। आप प्लान कीजिए अपने लाइफ को, अपने करियर को। ओके, एजेंसी को भी आप प्लान कीजिए, आप नोट डाउन कीजिए। आप नोट डाउन नहीं करेंगे आपके माइंड में जो प्लान है, सो आपको सिनेरियो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो हमेशा आप, वो प्लानिंग पे आप ज्यादा फोकस कीजिए। अगर एक महीना मैं फोकस करता हूँ एडवर्टाइजिंग में, इतने लीड्स आएंगे, वो लीड से मुझे इतने कन्वर्जन आएंगे, तो मैं वो कन्वर्जन वो क्लाइंट को कब तक रिटेन करूंगा। ओके, अगर मुझे रिटेन, एक क्लाइंट रिटेन करने के लिए मुझे इतना स्पेंड करना पड़ रहा है फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग में, सो मैं नेक्स्ट मंथ के लिए मैं क्या स्ट्रैटेजी करूंगा, क्या मैं सिर्फ एडवर्टाइजिंग पे फोकस करूं या कुछ और मेथड भी करूं। सो आपको हर चीज पे ध्यान देना होगा। एजेंसी लाइफ इज नॉट नॉट इजी फॉर गेटिंग अ क्लाइंट्स, फॉर अभी तो मैंने एम्प्लॉय मैनेजमेंट के बारे में बात ही नहीं किया हूँ। अरे हाँ, ठीक वो है, तो सो छूट गया एम्प्लॉय हमारा। मैनेजमेंट तो उसमें तो और टाइम जाएगा। सो वर्क प्लेस जो स्ट्रैटेजी है मैनेजमेंट है वो भी डिफरेंट है। एम्प्लॉय कल मैनेजमेंट इज टोटली डिफरेंट। वर्क द कल्चर बेनिफिट कैसे विथ क्रिएट मी, करते हैं। या डेफिनेटली द बेनिफिट विथ मी वाज दैट क्या ना, मैं और सुंदर हम वो पहले कर चुके हैं, 9 to 5 जॉब कर चुके हैं। हमें पता है कि डीएम इंडस्ट्री में कितने रेस्ट्रिक्शन होते हैं और किस तरह का कल्चर होता है, वर्क कल्चर होता है। तो हम हमारे टीम्स की तरफ बहुत ओपन है। हम लोग आराम से बात करते हैं, हम लोग हर चीज डिस्कस करते हैं, जिससे क्या हमें उनका भी एक माइंडसेट समझ में आए। हम लोग उनको भी प्रमोट करते हैं, उनको भी बूस्ट करते हैं मोरल के ना, वो भी ज्यादा ग्रो हो। सो तो हमारा अभी वैसे भी स्टार्टअप बोलते हैं ना, बहुत छोटा है कंपेयर टू अदर एजेंसीज, तो डेफिनेटली हमारी जो रिस्क टेकिंग भी थोड़ी कम है कंपेयर टू और। बट अगर आप स्टार्ट करोगे एजेंसी लेवल में तो आपको हर चीज में ध्यान देना होगा। एंड विदाउट एनी कैपिटल इन प्लेस, विदाउट एनी सेकेंड बैकअप प्लान, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपका हमेशा फेल होने के चांसेस हमेशा रहेंगे। तो आप प्लान करो, आप नोट डाउन करो, आप हर हर चीज जो कर रहे हैं आप उसका प्रेडिक्शन, उसका रिजल्ट, आप सब नोट डाउन या डॉक्यूमेंट करो। तो आपको जो भी जब भी आप नेक्स्ट स्टेप या स्ट्रैटेजी करोगे, तो आपको ये स्टैट्स हमेशा रेडीली अवेलेबल है कि मैंने क्या सीखा हूँ, कौन सी चीज काम करेगी, कौन सी चीज काम नहीं करेगी। देयर इज नथिंग एज ब्लैक एंड व्हाइट इन स्टार्टअप लाइफ, एवरीथिंग इज अनप्रेडिक्टेबल। प्लान कीजिए, एक्शन कीजिए। आपको पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट एटलीस्ट आपको पता है कि क्या आपको एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर नेगेटिव भी होगा तो आप किस तरीके का नेगेटिव हो सकता है, आप इतना भी अगर कैलकुलेशन कर दोगे ना, आप आगे जा सकते हो। बिजनेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। करते रहिए काम, डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। बट फोकस वे में कीजिए, ऐसा प्री प्लान करके कुछ करेगा तो कुछ नहीं होगा, रैंडमली कुछ नहीं होता कुछ।
So it was a अगर great. रैंडमली सक्सेस होना होगा तो नीरव जी एक है, टिकटॉक यूजर बन सकता है और कुछ वो तो शॉर्ट टर्म यूज है। देखो भाई, अब तो टिकटॉक तो बंद हो चुका भाई। कितने कितने लोगों ने ये आशा बांधी थी। तो किसी ने आज एक अच्छा पोस्ट लिखा था रोशन, मुझे बहुत सही लगा था हाँ कि क्रिएट योर ओन एसेट। हमारे डिजिटल में किसी ने डाला था, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट गाय, आई हाँ डू नॉट रिकॉल द नेम। क्रिएट योर ओन एसेट बिकॉज इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। टिकटॉक उड़ गया, कल जाकर आपका यूट्यूब उड़ जाएगा, कल जाके आपका फेसबुक हम्म अकाउंट, इंस्टा अकाउंट उड़ जाएगा। आप क्या करोगे? तो किसी ने डाला था क्रिएट योर वेबसाइट और समथिंग या ओन बिजनेस। कहीं ना कहीं जो एसेट आपके पास ही रहेगी। तो मुझे ये थॉट प्रोसेस उनका बहुत सही लगा था। उन दो लोगों का कॉन्वर्सेशन हो रहा था। स्टार्ट क्रिएटिंग योर एसेट, डोंट रिलाई ऑन एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप सोचोगे इसी के बेस करेक्ट। पे मेरा अपना बिजनेस बनेगा, ठीक है? मुझे तो बात सही लगी। और यूट्यूब की भी नहीं, जहाँ बात ये आती है। एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है नीरव भाई। क्यों पता है कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो पहला फोकस होता है सस्टेनेबिलिटी। आप सस्टेन करने की सोचते हो कि मेरे बिजनेस को इंक्वायरीज कैसे आएंगे, मैं सस्टेन कैसे करूंगा, मैं मैनेज कैसे करूंगा। बट जैसे ही आप सस्टेन के लेवल से बाहर जाते हो, वो जोन से बाहर निकलते हो, तो आपको ग्रोथ वाला फेज आता है। तो ग्रोथ कभी होगा जब भी आप अपने जो डिजिटल एसेट्स है और आपके जो इनकम सोर्सेज है वो मल्टीपल स्ट्रीम से आए। आप एक स्ट्रीम को ज्यादा फोकस नहीं कर सकते हो, बिकॉज डिजिटल में एवरीथिंग इज नॉट स्टैटिक। स्टैटिक नहीं है। अभी जो नंबर ऑफ क्लाइंट्स मुझे पोस्ट पैंडेमिक मिल रहे थे, वो ऐसा नहीं है कि पैंडेमिक नहीं होता था तो मुझे क्लाइंट्स के रेशियो हमेशा स्टडी होते थे। दैट इज हायर रेशियो ऑफ चांस के क्लाइंट्स के जो रिक्वायरमेंट है वो कम ज्यादा होंगे। सो आपको अलग अलग जरिए के थ्रू आपको रेफरल्स या क्लाइंट्स आना चाहिए। आपके इनकम सोर्सेज पे भी आपको फोकस करना है, बट ये नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट लेवल पे आपको करना है। अच्छा, तो कहीं कहीं इसका मैं सम अप करूँ तो 3 फ्रेज रहेगा रोशन भाई। एक तो स्टार्टअप फ्रेज रहेगा, व्हेन यू स्टार्ट एक्वायरिंग द क्लाइंट, लुकिंग फॉर द लीड्स, लुकिंग फॉर टू वर्क ऑन द वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट्स। जैसे आपने बताया, कोई इसमें थंब रूल नहीं है कितना प्राइस है। सेकंड, व्हेन यू स्टार्ट सर्वाइविंग, देन यू मूव इनटू द थर्ड फ्रेज, जहां आप बिजनेस को स्केल करने के लिए सोचते हो। जहां आप सोचोगे अगर सोलोप्रेन्योर हूं तो एक कॉ फाउंडर ले लेता हूँ, या स्टार्टिंग में या एंडिंग में। और थर्ड फेज के बाद आप एक एंटरप्राइज लेवल से ऊपर या उससे आगे जाने के कॉर्पोरेट लेवल पे अपने आप को देखते हो। कहीं ना कहीं आप ये 4 फेज को मैं इसको समझ सकता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल फ्रीलांसर, मूविंग टू द स्टार्टअप, सस्टेनेबिलिटी, एंड then the fourth phase, growing and establishing yourself either as a big enterprise or moving into the very a big agency owner, like जो भी बड़ी बड़ी एजेंसी है आज हमारे पास, ठीक है? करेक्ट करेक्ट, आई टोटली एग्री विद योर पॉइंट। आपने अच्छा समराइज किया है। बट जस्ट एक पॉइंट फिर से बोलना चाहूंगा कि हाँ। एंटरप्रेन्योर जो जर्नी है वो सबके लिए सेम नहीं है, सबका डिफरेंट है। आप स्टार्ट कीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि अलग अलग क्या क्या चीज हर्डल्स आती है और क्या क्या एक्टिविटीज करना है। जस्ट स्टार्ट कीजिए बस। ट्रू, 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 वेरी ट्रू। सो आई थिंक हमने काफी अच्छा आज का सेशन रहा। इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल एंड अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन रोशन भाई। और मुझे थैंक यही यू था कि थैंक यू। आप टाइम कितना दे पाएंगे, लेकिन आपने बहुत अच्छा टाइम दिया। और सबसे बेस्ट, आपने सारी क्यूरी ऑन लाइन सॉल्व कर दी है। तो गाइस, ज्यादा पिंग मत कीजिएगा। जो जीटीडी का है कॉन्सेप्ट, वो स्नेहल आपको और संजू आपको दोनों को मिल जाएगा रोशन भाई की तरफ। इसके अलावा अगर हो, डेफिनेटली विल हेल्प यू, डिपेंड ऑन दिस टाइम अवेलेबिलिटी, क्योंकि हम सबके पास टाइम का लिमिटेशंस है। सो किसी का कोई लगता है कि क्वेश्चन छूट चुका है तो एक बार वापस ये सेशन रिकॉर्डिंग देख लेना। डिले तो करूंगा नहीं कभी, ठीक है? इसी पर रहेगा, मेरे टाइमलाइन पे और रोशन भाई के टाइमलाइन पे। और कोई क्वेश्चन हो गए तो पर्सनली आप उनको पिंग कर सकते हो। और संजू, आपका एक और क्वेश्चन था, आपको मुझसे बात बिल्कुल करनी तो बिल्कुल। ऑब्वियसली मैं अभी आपको डीएम कर लूंगा। कुछ बात करनी, आप मेरे साथ पर्सनली आ सकते हो, ठीक है? तो गाइस, थैंक यू वेरी मच Sure. फॉर वॉचिंग एंड गिविंग अ टाइम टू रोशन भाई एंड मुझे भी। और अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ, उन सब के लिए आप सबका बारंबार धन्यवाद। एंड थैंक यू वंस अगेन रोशन भाई थैंक फॉर यू। गिविंग द टाइम, ठीक है? चलो, थैंक मिलते यू हैं गाइस, भाई। थैंक यू नीरव भाई। बाय बाय, गुड टेक नाइट, केयर। टेक केयर। गुड नाइट, गुड नाइट। या बाय।